नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छोटे शेयर ऊंची छलांग में। शनिवार का दिन था और जिस तरीके से हमने कहा कि लगातार एक ही तरीके से चीज़ें चल रही हैं और कुछ नहीं परिवर्तित हो पा रहे हैं, बहुत सारे शेयर भी सेम हैं, तो क्यों ना इस बार जो है कोट टाई को छोड़ करके और शनिवार के दिन आराम से जो है आप लोगों से बातचीत की जाए। लगातार आप लोगों का छोटे शेयर ऊंची छलांग को ढेर सारा प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और बीते हफ्ते भी बहुत सारे छोटे शेयर, चाहे वो सुज़लॉन की बात करें, यस बैंक की बात करें, आईएफसीआई की बात करें, इन सब में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिए। कई ने तो अपने फर्स्ट टारगेट भी अचीव करते हुए वहाँ पर हमको दिखाई दिए। अब यहाँ से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और अगले हफ्ते कौन से शेयर जो है वो चलते हुए दिखाई दे सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं और हमारे विशेष मेहमान को लेकर के आते हैं। हमारे साथ वीएलए अंबाला जी जुड़ चुकी हैं। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और सबसे पहले तो नमस्कार मैम। और अच्छी बात ये रही कि जितना डर लग रहा था फ्राइडे को, वो थोड़ा डर खत्म हुआ, 24,000 के ऊपर हम लोग बंद हुए। अब बताइए मैम, छोटे शेयर को लेकर अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो उस पर आपके एक फर्स्ट कमेंट हो जाए, फिर हम लोग अपना शुरू करते हैं एक करके तमाम शेयरों में बातचीत। छोटे शेयर्स में भी बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे निकल के आ रहे हैं, जहाँ पे अच्छा मूवमेंट, मतलब हफ्ते हफ्ते में भी बहुत सारे स्टॉक्स ऊंची छलांग लिटरली लगा रहे हैं। सो ध्यान से देखो, समझ के देखो, रिस्क को मैनेज करते हुए काम कर सकते हैं तो कंसीडरेशन में भी ला सकते हैं विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, व्हाट डू वी कॉल इट, परमिशन कंसल्टेंसी। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छे चल रहे हैं और ध्यान से अगर आप नोटिस करें तो थीमेटिक इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी मिल जाएंगे, तो खुद भी देखो, दूसरों को भी दिखाओ। वाह, और लोगों को शेयर करते रहिए, यही पहले रिक्वेस्ट कर देते हैं, बाद तक हो सकता है बहुत लोग चले जाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैम, पिछले हफ्ते हम लोग सैटरडे को जब शो कर रहे थे, आपने जब टारगेट दिया था सुज़लॉन को, आपको याद होगा, तो मैंने कहा था कि मैम अगले हफ्ते हो जाएगा। आपने कहा नहीं अगले हफ्ते। देखिए फ्राइडे को पूरा हो गया फर्स्ट टारगेट, तो वहाँ से तो शुरुआत नहीं करेंगे, आगे चल के सुज़लॉन पे बात करेंगे। लेकिन नायका से शुरुआत करना चाहेंगे। मैं फ्राइडे के सेशन में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, उससे पहले भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, कई सारी खबरें भी यहाँ पर आ रही हैं, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी है, 1.5% की तेजी भी देखने को मिली। और बीते अगर हफ्ते की बात करें तो 10-10.5% की रैली रही। लेकिन ये 200 से ऊपर महंगा शेयर है, लेकिन फिर भी हमने इसको शामिल किया क्योंकि ये जब छोटा था तब से हम लोग इसको बातचीत कर रहे हैं। क्या करें मैम अभी? छोटे से बड़ा इसको हमने ही बनाया है। वाह, बहुत शानदार। ठीक है, चलो जस्ट पार्ट से जोक तो पार्ट, अभी 302 के पास में ठीक है, फाइन, 302 के पास में चल रहा है। तो थोड़ा सा ये और अगले हफ्ते देखिए, एक रेंज तो समझ में आती है कि 290 या 285 तक हो सकता है आ जाए, तो वहां पर अगर आपकी पोजीशन है तो भी होल्ड करो, नहीं है और 300 के आसपास आप बाय करने का विचार करें नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे के बीच में, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 285 से 285 से 305 की रेंज में आप एक्यूमुलेशन फिर से कर सकते हैं। 7-8% की ये रेंज है। यहाँ पर अगर आपकी बाइंग हो जाती है, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर रखेगा, विच इज 275। अपसाइड के लिए टारगेट फिर से जो होंगे वो 325 रुपए से लेकर के होल्ड अगर आप कर जाएं तो एक अच्छा मूवमेंट और एक्सटेंशन मिल सकता है इसको। अब मैं उसको कैपिंग फिर भी अगर करने की कोशिश करूं तो भी मैं 370 से नीचे तो नहीं देखती सेकंड टारगेट, तो होल्ड करके अगर आप चल सकते हैं प्रॉपरली, बिल्कुल हाई पर बाय कर रहे हैं, इसकी प्लानिंग आपको कैपिटल एलोकेशन ठीक से करके अगर आप करोगे तो ये मूवमेंट आपको बन सकता है। यहाँ स्टॉप लॉस क्या रखें मैम? 275 का स्टॉप लॉस होगा। बाइंग रेंज वाइड रखी है जानबूझकर, क्योंकि हो सकता है अगले हफ्ते इसी रेंज में रहे। 285 टू 305, ये 20 पॉइंट्स की रेंज में बाइंग होगी। टारगेट होंगे 325 और 370, 325, 370, 325, 370 के लेवल पे जो है खरीदारी के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है। 275 का स्टॉप लॉस अगर हम दिखा सके तो दिखा दीजिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। और अगली टिप्पणी मैम जानना चाहेंगे आपसे स्पार्क को लेकर के। काफ़ी लोगों की टिप्पणियां रहीं, बहुत लोग जानना चाह रहे हैं और अभी के लिए क्या करना चाहिए मैम स्पार्क को लेकर के। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी बनता हुआ दिखाई दिया है और जो है अभी फ्राइडे के सेशन में 2% के आसपास की गिरावट रही, लेकिन एक महीने में 32% भागा। चलिए, रची सर भी जुड़ चुके हैं। रची सर, बहुत बहुत स्वागत सर। हाँ, क्या ही कहा जाए आपको सर, आजकल बड़ा चलिए अंबाला मैम इसको जो है कंप्लीट कर दीजिए मैम, स्पार्क को, सन फार्मा एडवांस। स्पार्क पे थोड़ा सा डिस्काउंट आने से फिर से खरीदारी की जा सकती है। 238 पर फ्राइडे क्लोज हो गया, यहाँ से आपको दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी 225 तक ढूंढनी चाहिए, थोड़ा 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे कंप्लीटली ओके। यानी हम ये भी कह रहे हैं कि 5% अगर नीचे मिल गया तो अच्छी बात है,
वहां से दोबारा खरीदने का मौका बनाकर आप यहाँ से फर्दर एक टारगेट चेज करिए सिर्फ 280 का, और उसके लिए आपका स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए 210। तो एक ही टारगेट के लिए ये व्यू है। ठीक है, ये बात है। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं सेल को लेकर के। रजत सर, आप देख लीजिए सेल को जरा। सेल को लेकर के अभी आपका क्या व्यू रहेगा? अच्छा मोमेंटम दिखाया इसने, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज है जिस तरीके से नीचे आया, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे थे शायद हो सकता है 220-25 तक के टारगेट देखने को मिले, वो नहीं मिले, लोग वेट कर रहे थे और एकदम से नीचे आ गया। अब बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या करें, होल्ड करें, निकल जाएं। कुछ लोगों ने 140-50 पे जो ले रखा है वो क्या करें? अब उन्होंने लेवल तो पुराने देख लिए बड़े वाले, तो वो बेचना भी नहीं चाह रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर देखिए, मेटल पूरा एज अ स्पेस थोड़ा सा अंडर प्रेशर है। कुछ कुछ इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइसेस थोड़े से लोअर लेवल पे आए हैं। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की जैसे हम एक बार शो में बात कर ही रहे थे। अभी सेल को अगर देखें सर, जिस तरीके से ये चल रहा है, लोअर लेवल पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है। और अगर लोअर लेवल पे सपोर्ट की हम बात करें 176 ऑड लेवल्स पे, 78 से 76 एक रेंज है, इस पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। एक बाउंस बैक मूव जरूर यहां से देखने को मिलना चाहिए, और वो बाउंस बैक मूव जो है वो 190 और 190 के बाद 210, ये लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। मगर अगर आप ये देख लीजिए 176 लेवल्स को ये ब्रीच करके क्लोजिंग करता है तो पेन पॉइंट थोड़ा सा बढ़ सकता है और 164 तक आ सकता है। एक एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है जो अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिख रही है। चार्टिकल पैटर्न्स यही बता रहे हैं कि 176 से सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक मूव करना चाहिए। इन ईदर ऑफ द करेक्शन सिचुएशन ये चीज मैं जरूर कहूंगा कि पेन पॉइंट आपको देखने को मिल जाए। स्पेशलिटी स्टील का ये एक बहुत अच्छा कंटेंडर है। इसके साथ साथ जो इंडिया 2030 स्टील टारगेट लेके चल रहा है एक एक्सपोर्टर बनने की, तो उन सब ग्राउंड्स को देखते हुए मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक बहुत अच्छी प्रोपोजिशन है। 210 के बाद 224 रुपए के लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेश पोजीशन अगर आप चाह रहे हैं तो लेवल्स आपको बता दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। 210-224 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 176 का स्टॉप लॉस लगा लें सर? सर एक्चुअली स्टॉप लॉस मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अगर 176 के स्टॉप लॉस यूजुअली हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर वो लेवल टूटा तो कोई बहुत ही ड्रामेटिक हो जाए या स्टॉक वहां से खराब हो जाए, उन लेवल्स को तोड़ने के बाद भी सेल जैसा स्टॉक ना खराब नहीं लग रहा है, तो स्टॉप लॉस मैं नहीं बोलूंगा। मैं ये कहूंगा कि लोअर लेवल पे बाय मोर आप करें। हाँ ठीक है, ये मतलब क्लैरिटी रहे लोगों को, ये बात सेल को लेके आई है। और एक और 300 रुपये से ऊपर का महंगा शेयर थोड़ा सा हो गया है, वो हम बात कर लेते हैं। JSW इंफ्रा को लेकर के बहुत क्वेरीज आई हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे अदानी पोर्ट चला, ये क्यों नहीं चला? हालांकि ये भी चला, एक महीने में 15-16% के रिटर्न देखने को मिले मैम। 307-308 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। अभी क्या करना चाहिए? पिछले हफ्ते की बात करें तो मतलब 3-4% की रैली रही, फ्राइडे के सेशन में टूटा है। अभी क्या करना चाहिए? 307-8 पे कैसा लग रहा है? डिस्काउंट पर फिर भी खरीदने की सलाह, और ये भी ऐसा स्टॉक रहा है जिसको 300 की रेंज तक धक्का मार मार के आपके छोटे शेयरों की छलांग नहीं पहुंचाया है। एनीवेज फंडामेंटल स्ट्रांग है, और भारत में अगर वापस एक्सपोर्ट का बढ़ता है तो सारी चीजें वापस से सुधर सकती है। इसके लिए भी तो अडानी पोर्ट तो चला, अब इसकी बारी है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। 308 चल रहा है, अगले हफ्ते तक आपको ये बहुत लाइकली चांसेस है 290 और 300 की रेंज में ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप इसमें अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। रेंजिंग फ्रॉम 330 370 तक के टारगेट इसमें भी लगते हैं आते हुए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर रखो अभी के लिए, जैसे ही आपका 310 ब्रेकआउट हो जाए, बिफोर टारगेट 310 आ जाए, तब अपने टारगेट स्टॉप लॉस को रिवाइज करके रख लेना 290 पर। अभी के लिए जब तक ये नहीं होता तब तक के लिए आपका स्टॉप लॉस 280 मेंटेन करा। चलिए ये बात है, हाँ ठीक है। वाह, मतलब ये थोड़ा सा मराठी टच, अद्भुत। हाँ वाह, बहुत अच्छे। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। रची सर जरा देखिए, जरा फटाफट जो है टाटा स्टील, NMDC, 2 स्टॉक्स ले लीजिए मेटल के। और मेटल में आपको कुछ अच्छा लग रहा है? अभी मेटल पे काफ़ी मेटल स्टॉक्स पिघले हैं, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, सब में थोड़ा सा प्रेशर रहा है। लेकिन अभी के लिए टाटा स्टील और NMDC लेते हुए कहीं पर कोई जगह आपको दिखाई दे रही हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि मजबूती होगी?
सर देखिए, टाटा स्टील की हम बात कर लें, टाटा स्टील भी पूरे सारे मेटल एज अ पैक के साथ साथ थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। 198 लेवल्स पे चल रहा है, बट 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो 190 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं निकलता हुआ आ रहा है। और ये भी आप देखिए इन्हीं लेवल्स पे कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, रेंजिंग फ्रॉम 190 टू 194। एक बाउंस बैक मूव वहां से आना चाहिए। सबसे पहला लेवल सप्लाई का 205 रुपए कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है। उन लेवल्स को जैसे ही क्रॉस करेगा उसके बाद आपको एक मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा जो कि 216 के बाद इस बार 224 के हाई लेवल्स को भी ब्रीच करता हुआ दिखा सकता है और 236 रुपए तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। एनएमडीसी की आप बात कर रहे हैं सर, एनएमडीसी ये सर अभी नई खरीदारी के लिए कोई गुंजाइश है क्या इसमें टाटा स्टील, या अभी रहने दें? सर मेटल एज अ पैक ना थोड़ा सा समय मांग रहा है, एक सुपर साइकिल में है ये। और जब हम देखते हैं सर सुपर साइकिल में ना एक लीन पीरियड आता है, तो मेटल एज अ पैक अभी हल्का सा एक लीन पीरियड डिफाइन करता हुआ दिख रहा है। आप पूरा सारे चार्टिकल पैटर्न्स देखेंगे ना मेटल एज अ होल के, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये लीन पीरियड आ रहा है। मतलब आप मान के चलिए कि एटलीस्ट एक फोर्टनाइट से एक महीना मेटल कोई बहुत ज्यादा अमेजिंग मूवमेंट नहीं आपको करता हुआ दिखाएगा, ऐसा अभी प्रतीत हो रहा है। एनएमडीसी को भी हम देखें, एनएमडीसी भी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है लोअर लेवल पे, और हो सकता है आपको हल्का सा एक डाउनवर्ड मूव और आता हुआ दिखे जो कि रेंज करे कहीं ना कहीं 82 से 86 की रेंज में, वहां पे सपोर्ट लेगा, फिर एक बाउंस बैक मूव दिखाएगा। बाउंस बैक मूव में सबसे पहला लेवल जो देखने को मिल रहा है वो 94 होगा, और 94 के बाद इस बार, क्योंकि हमने इसको बहुत ब्रेकआउट को जो 90 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट था बहुत क्लोजली गेज किया था, इस बार ये जो आपको और हायर साइड मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा तो 106 से 110 की रेंज में भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। सर इसके साथ साथ आप कुछ स्टॉक सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, एक कॉल है, आप बोले हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए जी सर। सर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इगाशी मोटर्स ने अच्छे लेवल्स ब्रेकआउट किए हैं और एक सस्टेन्ड मूवमेंट दिखा रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज को बहुत कंफर्टेबली इसने ब्रीच किया है। हमने देखा पूरा ऑटो एंसिलरी और ऑटो एज अ पैक अच्छा मोमेंटम में आया था। एंसिलरी के लिए हम इस वीक से बहुत अच्छी तरीके से बुलिश होते हुए दिखे हैं। इगाशी भी अब चलना चाहिए, 418 रुपए पे चल रहा है। 436 रुपए ये बहुत नियर टर्म का हमको टारगेट देखने को मिल रहा है, जो कि हो सकता है आपको 1-2 दिन में ही देखने को मिल जाए। इस बार 436 रुपए के ऊपर सस्टेन एक मिनट सर, जरा अपने शेयर टीम को बता दें, इगारसी IGARSHI के नाम से आपको मिल जाएगा, तो एक बार आप सर्च कर लीजिए इगारसी IGARSHI के नाम से। जी सर, लेवल्स क्या रखे हैं सर यहाँ पे? सर 436 बहुत इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल रहा है, और 436 के ऊपर जो सस्टेन मूवमेंट करेगा तब आएगा आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखता हुआ। और 488 टाइम होराइजन की अगर हम बात करें तो 436 के बाद सीधे 488 ना सर? बिल्कुल एक गैप फिलिंग मूवमेंट आएगा सर, 488 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा। और स्टॉप लॉस की हम बात करें तो वो निकल के आ रहा है 388 रुपए का। 418, 436, 488 और 388। चलिए ठीक है, ये तो कहिए 436 बीच में आ गया, मैंने कहा सैटरडे को भी तोता लेके आ गए, ये थोड़ा सा मतलब चलिए ठीक है, बीच में 436 बचा ले गया, 438 कर देते तो खेला हो जाता। हाँ चलिए, इगारसी मोटर्स को लेकर के खरीदारी करने की सलाह। 436, 488 दो टारगेट दिए गए, 388 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। इंट्राडे हाई पे फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ है। यहाँ पर जो है सर, ये टाइम फ्रेम क्या रखें, क्या बताया आपने, कुछ बताया क्या इसके बारे में? सर 15 दिन। ठीक है, 15 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए आप लेकर के जाइए। ये सलाह जो है रशी सर की तरफ से आती हुई। तो आज का पहला रिकमेंडेशन वाला शेयर इगारसी मोटर्स पे रखेंगे ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। और मैम एक जो है, एक तो मेटल पे अगर आपकी कोई राय हो, देना चाहें किसी को, कोई रिकमेंडेशन है या भी मेटल को आप अवॉइड कर रही हैं? और जो सवाल मेरा है आपसे वो है IDBI बैंक को लेकर के। मैम आप बैंकों पे आएंगे, और IDBI बैंक और साथ ही साथ आप ले लीजिए साउथ इंडियन बैंक की, 2 बैंकों पे क्या व्यू रहेगा? जी मैम। मेटल में मैं VDL पर आज वापस एक बार रिकमेंडेशन दूंगी। थोड़ा सा रिस्क है लेकिन मैनेजेबल है, ठीक है, इस तो नहीं है। तो अभी 300 पे चल रहा है, इसको यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। 270 का अभी तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए, अगर बाय चांस ट्रिगर हो भी गया सो ये हमारे रेगुलर, मैं इसको वॉच करूंगी। कहीं पर अगर होल्ड करने जैसा लगा तो बता दूंगी, अदरवाइज फिलहाल तो आप होल्ड करके जाइएगा। सो 300 एग्जैक्टली 300 के आसपास 270 कैसे लगा के 340 से लेकर के 340 के बाद फिर सीधा 400 का टारगेट इसमें संभव लग रहा है।
यस। तो रही बात समय लगेगा भरपूर। तो आप ये मान के चलिए कि 6 महीने तो कहीं नहीं गए आपके। तो अगर आप बीडीएल को इस हिसाब से देखना चाहें, दिस कुड बी योर चॉइस। समय लगेगा, ये 2 बार बोला है ताकि आप ध्यान से उसको अलाइन में, इस पे ध्यान में रखते हो आप डिसीजन ले। दूसरा आपने कौन सा स्टॉक पूछा था? दूसरा मैम 2 सवाल हैं। आईडीबीआई बैंक पहले लेकर के आते हैं, फिर आपके लिए साउथ इंडियन बैंक है। आईडीबीआई बैंक पे जो है इस हफ्ते काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिला, खासतौर से जब इसके डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के फिर से नई प्रक्रिया की बात हुई, वैल्यूएशन को लेकर बात हो रही थी। पूरे हफ्ते में करीब 8% की रैली देखने को मिली। एक ही दिन के अंदर इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था, 91 तक गया था, वहाँ से हल्का भी हो गया। अभी क्या करें? 83 रुपये पे आईडीबीआई बैंक कैसा लग रहा है? 83 रुपए पर आईडीबीआई बैंक ऐसा लग रहा है कि 80 रुपए तक भी जाएगा, और अगले हफ्ते ही हो जाएगा ये। इसके बाद में यहाँ से यही जोन थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट वापस से दिखना शुरू होगा, बिकॉज एक मूवमेंट एक दिन में 20% जाना, फिर वापस से आधा वापस से उसका, ऐसे ही चलता है प्राइस। ये हेल्दी मूवमेंट है, ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ये हेल्दी मूवमेंट है, आपको मौका मिलेगा बाय करने के लिए। तो अगले हफ्ते आपको 80 के आसपास मिलता है। बाइंग के बारे में बिल्कुल कंसिडरेशन रखिए, जिनके पास है। आपने ब्रेकआउट खरीद लिया है तो जो भी है कर लिया तो कर लिया, लेकिन आगे जो स्टॉप लॉस आपका भी यहाँ पे रखना चाहिए आपको, वो 75 मिनिमम जाएगा। अगले हफ्ते आप 80 के पास खरीद रहे हैं तो भी आपने कहीं पर 20% वाले कैंडल में कहीं एंट्री लिया है तो स्टॉप लॉस यही रहेगा। आगे के टारगेट जो है 100 रुपए से लेकर के 125 के दिखते हैं, तो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए एक स्टॉक, बाइंग के मौके ढूंढिए। देन यू आस्क फॉर साउथ इंडियन बैंक, यहाँ पर भी काफी अच्छा मोमेंटम रहा जी। यस 50 का टारगेट दिया था, अभी आया नहीं है। रिवाइज टारगेट था 50 का, वैसे 47 रुपए थे, लेकिन 50 तक होल्ड करने के लिए बोला था। तो 49.75 आया, 50 बाकी है, होल्ड करिएगा, बट फ्रेश मत खरीदिए जब तक कि आपको दोबारा से ये 46-47 के बीच में ना मिले। जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, महंगा है दोबारा फ्रेश खरीदने के लिए। स्टॉप लॉस भी आप लोगों को अभी 45 पर लगाकर रखना चाहिए। न्यू बाइंग रेंज 46-47, स्टॉप लॉस फॉर ऑल शुड बी एट 45। किसी को लग रहा था कि मैं नाम और साउथ इंडियन बैंक, किसी ने पूछा मैम आप साउथ इंडिया से है क्या? मैं किस एंगल से आपको साउथ इंडिया से लगती है बताओ? चलो वाह, चलिए ये मतलब तो जैसी नजर, कोई बोलता है पंजाब बन है क्या, कोई कुछ जिसको जैसे मनाता है, मतलब फिर बोलते हो जो आप समझ लो मैं हूँ यहाँ से हूँ। तो इस साउथ इंडियन बैंक को भारत की बेटी वाह, बहुत अंबाला मैम, मतलब एकदम मतलब जय हिंद करने का दिल करने लगा। वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं। और राजेश सर जरा देखिए सर, कैनरा बैंक ले लीजिए सर आप, और आपके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 2 बैंक। मैं इंटरप्ट करूं क्या बीच में? रचित जी आपने अभी तक लोगों को नहीं बताया कि जब भी मैं कोई जोक क्रैक करती हूँ, वैसे मेरी जोक्स हमेशा बड़े ऐसे होते हैं कि सोच सुनने वाले भी समझने की कोशिश करते हैं था क्या। तो आप ऐसे क्यों करते हैं, लोगों को बता दो जरा, मेरे पास सवाल आ रहे हैं। अच्छा, ओह मतलब सवाल, हाँ बता दीजिए रचित सर फटाफट जी। वो भी सुपर चैट से है, सुपर चैट से सवाल आता है। बताइए, लोग मतलब पैसे देकर के पूछ रहे हैं। ये सुपर चैट से अगर सवाल आ रहा है तो मैं कहता हूँ ये भ्रम थोड़ा बढ़े रहने देते हैं। जिस दिन सुपर चैट से सवाल आना खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद जरूर बताएंगे। नहीं लेकिन फिर भी बता तो दीजिए, मेरी जानकारी के लिए भी बता दीजिए सर। मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड से होते हैं, मतलब आप अब जैसे जब प्रदीप भाई को कमेंट करते हैं तो कई कबार बड़े अनएक्सपेक्टेड से बड़े सरप्राइजिंग कमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि फ्राइडे के भी हमने सत्र में देखा ही था। तो वो क्या है, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना, तो एकदम से ऐसा एक रिएक्शन आता है कि यार ये नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब जैसे आप सवाल करिए कि साउथ, क्योंकि नाम जो है ना आपका, जैसे विजय लक्ष्मी अंबाला मैम, तो वो ये जो नाम है ना, ये अपने आप में बड़ा एक ऐसा, जैसे अगर मेरा नाम रचित खंडेलवाल की जगह कुंवर प्रताप सिंह ऐसा कुछ करके होता और मैं कलकत्ते में भी बैठा होता, तो एक लीनेज की बात होती कि आप राजस्थान से हैं क्या, और ऐसा, तो वो लोग जस्ट ट्राई टू अज्यूम वो है। अब इस पे कि पंजाब, अब आप लगती जैसे हैं, और अंबाला क्योंकि आपके नाम के आगे, क्योंकि मेरे पास भी जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई इंक्वायरी होती है, कुछ होती है, और यूजुअली हम शो इतना ज्यादा करते हैं तो आपके या प्रदीप भाई के बारे में, अंशुल भाई के बारे में बात होती रहती, तो वो इट जस्ट गोज लाइक दैट। सफाई आपने बहुत दी, पर मैं अभी भी कन्विंस हो नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो है जिसको आप छुपा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं सर, इसको आगे डिस्कस करेंगे। सर भारत की बेटी आप जैसे बात किए हैं, तो कहीं ना कहीं डिफेंस का
कानों में आ गया, सर डिफेंस कानों में आ गया, तो एक और अगर आप बोले तो मैं कॉल शेयर चलिए कर देता हूं। फटाफट सर, जी जी जी। जिस तरीके से फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यूनिमेक एरोस्पेस ने एक परफॉर्मेंस किया है, विद अ डिस्क्लेमर, लोअर लेवल पे भी हम अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। वापस से एक कॉल चालू कर रहा हूं 1194 लेवल्स पे। पहला टारगेट 1260, दूसरा टारगेट 1340, और जहां तक 1260, 1340, ये जी ठीक है सर। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? स्टॉप लॉस 1136। 1136, वाह चलिए ठीक है सर। 1136, 1136 के स्टॉप लॉस, 1260 और 1340, या ये दो टारगेट दिए गए। काफ़ी शानदार मोमेंटम रहा है। फ्राइडे के सेशन में जब मैं आपके साथ शो कर रहा था, बहुत लोगों के सवाल भी आए थे इसको लेकर के, लेकिन डिस्कशन में आ नहीं पाया। लेकिन ठीक है, आप अच्छा हुआ आप लेकर के आ गए। हालांकि हमारी कैटेगरी से बहुत बाहर का है, लेकिन चूंकि रिकमेंडेशन है तो इसलिए हमने इसको कंसिडर किया है। सर बताइए, अब ये टाइम फ्रेम क्या रखें सर इसमें? सर इसमें आप बहुत कंफर्टेबली, मैं समझता हूं 15 दिन में आपको ये टारगेट देखने को मिलना चाहिए। 2 हफ्ता इज मोर देन सफिशिएंट। और हो सकता है कि सवाल इतना ज्यादा इसलिए भी आ रहा हो क्योंकि लोअर लेवल पे भी हमारा कवरेज रहा है। अप्रैल के महीने में, फरवरी के महीने में लोअर लेवल पे भी हमने कवरेज किया है। अब और फर्दर अब मूव कर रहा है। और एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं, ये फाइनल टारगेट नहीं था। इसके बाद भी और ऊपरी लेवल जब आएंगे तो शो के माध्यम से हम टाइमली, हाँ, एक बार ये टारगेट अचीव हो जाए उसके बाद से फिर हम लोग आगे भी इस पर बातचीत करते रहेंगे। जैसे अपडेट आती रहेंगी, रचित जी बताते रहेंगे, तो आगे हम लोग डिस्कशन में लेकर के आएंगे। चलिए यूनिमेक कोरे को लेकर बात, क्योंकि सर मेरा जो सवाल था आपसे अब थोड़ा सा फास्ट चल गए। कैनरा बैंक को लेकर के था और था बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन दोनों पे आपकी राय? देखिए सर, पीएसयू बैंकिंग स्पेस में तो एक बुलिश स्टांस हम लेके बैठे हुए ही हैं। कैनरा बैंक भी आप देखें एक रेंज में चल रहा है। अभी इस रेंज को ब्रेकआउट के बाद ही इसमें मूवमेंट आएगा। हायर लेवल की हम बात करें, 138 लेवल्स को ब्रेक करना इसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही 138 लेवल्स को ब्रेक करेगा, आपको डायरेक्टली 146 और 146 के बाद 164 तक के लेवल जाता हुआ दिखाएगा। अगर आपके पास पोजीशन है तो बनाए रखें। अगर इस पर्टिकुलर कमेंट्री के बाद आप पोजीशन इनिशिएट कर रहे हैं तो आपके लिए एक स्टॉप लॉस भी मैं सुझा देता हूं, जो कि निकल के आएगा 126 क्लोजिंग बेसिस। इसके साथ साथ महाबैंक की हम बात कर रहे हैं, और महाबैंक पहले तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करता था। अब नाम के हिसाब से इसने अपना परफॉर्मेंस करना कहीं ना कहीं चालू कर दिया है। और ये अपसाइड की जर्नी मैं समझता हूं सर इंटैक्ट रहनी चाहिए। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, जब तक ये आपको 86 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, फर्दर अप मूव आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूं बहुत जल्दी आपको ये 98 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। चलिए 100 रुपए की तरफ बढ़ता हुआ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नई खरीदारी की गुंजाइश है सर यहाँ पे? सर खरीदारी कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस ध्यान रहे। स्टॉप लॉस ध्यान रखें। चलिए 98 तक के लेवल जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 90 के आसपास चलता हुआ एक महीने में 15% की रैली यहाँ पर देखने को मिली। अगला बैंक ले आते हैं, जिस पर भी हम लोगों ने काफ़ी पहले से बातचीत की है। अब काफ़ी रैली आ चुकी है, लेकिन फिर भी लेकर के आते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। जे&के बैंक पर जरा मैम बताइए आपका व्यू क्या है इसके बाद बैंकों को लेकर के। हाँ, बैंक में आपका फेवरेट बैंक कोई अगर हो तो उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे, और साथ ही साथ विद्या वायर्स पे बात करते हैं जरा। लेकिन पहले जे&के बैंक। जे&के बैंक अभी ओवरबॉट टेरिटरी में जा चुका है। प्राइस करेक्शन होना बाकी है और समय लगेगा इसके लिए थोड़ा। तो अगर आपने बिल्कुल नहीं खरीदा, दो जिनके पास है वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है 155 150 तक आना चाहिए। जब तक वहां नहीं आता तब तक फ्रेश बाय करने का विचार आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो अभी के लिए तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन आप हमारी फॉलो कर रहे हैं, यू आर इन गुड प्रॉफिट। जहां मौका मिले अगले हफ्ते प्रॉफिट बुक करके जाना। बैंकिंग में जो फेवरेट काउंटर्स है तो कई, लेकिन अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं, आज के इस प्राइस पर भी सेंट्रल बैंक ठीक ही लग रहा है। मतलब क्लोजिंग प्राइस अगर आप कंसीडर करोगे पिछले फ्राइडे सेशन का, तो 32 रुपए 84 समथिंग के पास क्लोज हुआ। 30 रुपए से 32 रुपए की रेंज में बाय लेकर हम यहाँ पर फिर से 35 से 40 एंड देन सीधा 50 रुपीज के टारगेट के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बाइंग ढूंढ सकते हैं, विद स्टॉप लॉस एट 29। पहले ये 27 रुपए 50 पैसे था, अब ये 29 रुपए है। तो जो पिछले हफ्ते बात की थी, अब उसका स्टॉप लॉस भी रिवाइज हो गया, टारगेट वही है, बाइंग रेंज रिवाइज है। एक और बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था विपुल जी, और गया 285 के ऊपर गया। रिकमेंडेशन मतलब 10 से 12% इसमें मिला है। अभी भी अगले हफ्ते पूरे हफ्ते में आपको मौका मिलेगा आराम से, हड़बड़ी की जरूरत नहीं है।
आपको आराम से 270 से 280 की रेंज में बैंक ऑफ बड़ौदा अगले हफ्ते मिलना चाहिए। वहां पर आप अपनी एंट्री बनाकर 260 रुपए का एक स्ट्रेट स्टॉप लॉस रख लें तो सीधा आपको 330 रुपए के टारगेट के लिए इसको 6 महीने के दायरे पर होल्ड करके जाना चाहिए। बाकी बीच में स्विंग ट्रेडिंग प्रॉफिट बुकिंग करनी हो तो आपकी मर्जी, सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि सीधा जो है 330 तक का टारगेट लगता है। एक और बैंक है, अगर समय है तो शेयर करेंगे, जी जी बताइए बताइए जी जल्दी से। दैट इज प्राइवेट पॉकेट से एक बैंक है, कोटक बैंक। रिकमेंडेशन रही है 399 रुपए पर पिछले क्लोज हो गया मतलब, और 390 रुपए के आसपास भी आपको अगले हफ्ते मिल जाना चाहिए मोस्ट लाइकली। विद दैट मिल जाएगा तब आपका 375 रुपए का स्टॉप लॉस रखना, और टारगेट आप यहाँ पर स्विंग के लिए 410 का, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जब 6 महीने 5 महीने होल्ड कर रहे हो तो उसके हिसाब से 440 रुपए तक का स्टॉप लॉस आप रख सकते, टारगेट आप रख सकते हैं। ठीक, ये बात हो गई। सर आपका फेवरेट बैंक कोई है? सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छा लग रहा है। 172 रेंज में कवरेज स्टार्ट भी किया था। 176 रेंज में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बोला था क्योंकि मार्केट जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे। 175 लेवल्स पे चल रहा है। मैं समझता हूँ इन लेवल्स पे अगर नहीं है तो इन लेवल्स पे भी, और लोअर लेवल पे आता है 172 तक आता है, 160 तक आता है, तो सॉरी 172 170 तक आता है तो अपनी पोजीशन बना सकते हैं। 162 का स्टॉप लॉस है, 182 एंड 192 ये दो लेवल्स बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अगर मीडियम टर्म अप्रोच के साथ चलते हैं, एज एंड व्हेन मार्केट में स्टेबिलिटी, इकोनॉमी में ग्रोथ, फेस्टिव सीजन जब हम अप्रोच कर रहे होंगे तो आपको और पेंट अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि इसको 236 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। चलिए ठीक है, यूनियन बैंक पे भी रखेंगे नजर। तो काफी सारे बैंक हो गए कवर। अब जरा मैम 2 शेयर फटाफट देखिए। एक तो है विद्या वायर्स और दूसरा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे फटाफट। विद्या वायर्स को लेकर हमारे एक दर्शक की टिप्पणी, वो राव साहब की टिप्पणी आई थी, कह रहे हैं बैक टू बैक लोअर सर्किट लगा इसमें अपर सर्किट के पहले। जब लोअर सर्किट लगता है तो डिस्कस नहीं करते हैं, दैट इज द करेक्टर ऑफ दिस शो। तो ठीक है सर, अब इतना दबाव मत बनाया कीजिए, है ना। अब करेक्टर वेक्टर क्या ही किया जाए। लेकिन मैम विद्या वायर्स क्या सर, करें? एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बाकी शोज में ना कमेंट्स को इतना ज्यादा सीरियसली लिया नहीं जाता है, और हमारे शो में क्या है, कमेंट्स को ज्यादा, इनफैक्ट हमारे चैनल पे कमेंट्स को सीरियसली लिया जाता है। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब जो मन करता है वो बोल देते हैं। अब ये ना थोड़ा सा कई कबार आउट ऑफ लिमिट भी हो जाता है, जैसे आपके लिए बोल दिया या मैं तो इजी टारगेट हुई, कभी अंबाला मैम के लिए भी जैसे नहीं बहुत सारी नेगेटिव टिप्पणियां रहती हैं, ठीक है आप क्या ही बोल रहे हैं, थोड़ा सा हम भी क्या किया जाए। और ऐसा लगता है ये लोग, अब आज क्या कल में मैंने देखा किसी ने कहा कि बस ये लोग तो चैनल इसलिए चला रहे हैं कि सुजलॉन के अपने शेयर को बेच सके। इतने सारे लोग पूरे दिन का समय दे रहे हैं आपके लिए, इतना अच्छी रिकवरी यहाँ पर आई और आप कह रहे हो कि अपने शेयर बेचने के लिए। यस मैम, अंबाला मैम 10। हाँ। अभी मैं इवनिंग का शो के लिए जब रेडी हो रही थी, क्या शो है मतलब प्लीज थोड़ा सा अभी सुन ही लो। तो नॉट अ गर्ल और अ बॉय काइंड ऑफ थिंग्स, मेरी बेटी बोल रही है मम्मा इट्स टू मच, ऑल दैट यू आर डूइंग द सेम थिंग, इट्स वीकेंड। मतलब अभी तो इवनिंग हो गई है, अब तो छोड़ दो। अभी उसको भी पता है कि मंडे टू फ्राइडे करना है, और 3 साढ़े 3 4 बजे तक मामा मैंने फ्री हो जाती है, लेकिन नहीं, सैटरडे को भी वर्किंग। सही बात है, ये बात लोग समझते नहीं है, लेकिन क्या ही बोला जाए। समझो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है कि आप इस तरीके से और कुछ भी बोलना, मतलब ये क्या होता है, आप कैरेक्टर असैसिनेशन पे आ जाते हैं, या आप एक इंसान की क्वालिटी के बारे में बोलने लग जाते हैं। अरे भैया है तो वो भी इंसान, उसके भी लोग कमेंट पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो क्या है कि वो फिर ट्रोल होता है, खुद ही के एरिया में ट्रोल हो जाता है, तो वो बोलता है भाड़ में जाओ। मतलब मैं सर देखिए, अदरवाइज मत लीजिएगा, इस पूरे वीक मैंने कॉल्स नहीं दी, और ये चीज आपने भी नोटिस करी, कॉल अगर हिट हो जाती है तो उसकी तारीफ नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो पर्चा आ जाता है 50,000 रुपए, इन 4 नामों ने हमारे डुबो दी, कर दिया, दिमाग कर दिया। गजब है सर, क्या ही बोला जाए। लेकिन चले ठीक है, अब हम कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। अंबाला मैम फटाफट विद्या वायर्स और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। विद्या वायर के साथ दुनिया अच्छाई के बदौलत आज भी खड़ी है और खड़ी रहेगी। 100 बात की एक बात। अभी आपने हिंदुस्तान कॉपर आपने बोला था, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन मैम एससीसी। पहले विद्या वायर में करना क्या है जी मैम, ये बता दीजिए। ओके, विद्या वायर्स में इसको शो तक ना लाके मैं ही लाई थी इस वाले स्टॉक को ढूंढ के। अच्छा, अभी हाँ याद है, मुझे याद है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला विपुल जी, मतलब 40% से ज्यादा। कैसी बातें करते हैं, जैसे जैसे इसका मैंने वैसे करो। इट्स ओके, अभी चल रहा है 107 रुपए पर। मेरा मानना ये है कि ये एक बहुत ही
एक्सट्रीमली हाई बीटा काउंटर है, सबके बस में ये हैंडल करना नहीं है। अगर आपको है इसकी वोलेटिलिटी पसंद है, मैनेज कर सकते हो तो ठीक, अगर नहीं तो दूर रहो, 10 कदम दूर रहो, ठीक है। अभी 160 पे चल रहा है, मैं इसको 105 और 110 के रेंज में आपको बाइंग रिकमेंडेशन दे रही हूँ फिर से। अभी थोड़े दिन पहले भी दिया था और उससे पहले 55-60 चल रहा था तब भी दिया था। नाउ यू गोट टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस विच इज फार अवे, काफी दूर है करंट प्राइस से। आपका स्टॉप लॉस बनेगा 87 रुपीज का, टेक्निकल स्टॉप लॉस 50 दिन का मूविंग एवरेज। बट यहाँ से जो टारगेट्स आपको इस स्टॉप लॉस के बदौलत मिल सकते हैं वो 125 ऑनवर्ड्स अप टू 140 के बन सकते हैं। तो सोच समझ के डिसीजन लो। एक्सट्रीमली हाई बीटा काउंटर 2 बार बोला है। अब हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन जी, HCC जो कि 27 रुपए के पास में चल रहा है। यहाँ पर करंट प्राइस पर तो मैं बाय करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ बिकॉज ऑफ दी मतलब वोलेटिलिटी। हो सकता है कि 25 और 25.5 मिले तो हम दोबारा खरीदने की सलाह दे दें, और आपको अगर मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट वीक 25.5 के आसपास मिलता है तो खरीदारी कर सकते हैं विद अ व्यू कि आपको 30 से 35 रुपए का टारगेट मिले। स्टॉप लॉस रखिएगा आपका 22 रुपए 50 पैसे का। चलिए ठीक, यहाँ से बाहर निकल। एक काउंटर पे रेकमेंड करूँ? हाँ कर दीजिए। पंजाब नेशनल बैंक रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं 100 रुपए के भाव से। अभी 108 आया है, फिर से खरीद सकते हो आप अगर नहीं खरीदा है तो। ये अभी मैंने जब आपसे बैंकिंग वाला सवाल पूछा था तो आपने नहीं बोला। 3 हो गए थे, अच्छा, 3 हो गए थे इसलिए रुक गई थी। अच्छा ठीक है सर, चलिए बता दीजिए। 3 बता दिए थे, बट 108 रुपए के पास में चल रहा है। 105 से 108 की 10 की रेंज में फॉर दैट मैटर आप खरीद सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रखेगा सीधा 100 रुपीज पर क्लोजिंग बेस्ड। उसके बाद आपके जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन होगी वो 120 से 135 का आप रख सकते हैं। नजरिया सिर्फ 4 महीने का लेके जाइए। 4 महीने का नजरिया रखिए। 120 से 135 तक के टारगेट, यहाँ पर 100 का स्टॉप लॉस 110, 108 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। चलिए तो इससे बाहर निकलेंगे, फटाफट चलेंगे रेलवे की तरफ। रेलवे पे अब नहीं चल रहे, बहुत सारे टिप्पणियां, बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, है ना। आप चलेंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं पर आ जाएं जल्दी से। सर RVNL और JWL ये दोनों आप फटाफट कवर कर लीजिए और बताइए रेलवे में आपको, क्योंकि समझ कम है, रेलवे में आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे और कब आएगी रफ्तार रेलवे शेयरों में? सर देखिए, बहुत सीधी सी बात है, मतलब अब तो बताइए, आप ही हमको ट्रोल करने लग गए, मेरे करण अर्जुन आएंगे सर, कर नहीं सकता। अरे करण अर्जुन मेरे भी हैं, ऐसा थोड़ी कि आप ही के हैं। आप कौन सा मतलब राकेश रोशन है कि आप ही ने बना कर रखा हुआ फिल्म। चलिए जी सर। तो आप देखिए, फंड्स नहीं है गवर्नमेंट के पास, अब मैं क्या करूं? अब ये भी एक परेशानी है, और ये सर उजागर एक्चुअल में हुआ है। मतलब मैं जो बार बार बोलता हूँ ना कि बोनस पॉइंट शो देख लेंगे ना, अगर जो अंशुमन सर और शुभम सर का आता है, आधे से ज्यादा मार्केट का डायरेक्शन वहीं से आता है सर। जो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है ना कि डील नहीं होगी, वो वहीं से आ रही है सर। वो मतलब क्लियरली बोलते हैं कि ये सब फालतू की बातें। बहुत शानदार जी। यही पे सर ये बात आई है कि एक्चुअल में फंड की प्रॉब्लम हो गई है गवर्नमेंट को। क्राइसिस सिचुएशन है, इसलिए अनाउंसमेंट नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम ये है, अनाउंसमेंट तो बहुत पहले आ जाता अगर ये फंड की प्रॉब्लम नहीं होती। आपको सिर्फ इस चीज का वेट करना है कि अनाउंसमेंट आ जाए रेलवे का। धैर्य आपको बना के रखना ही होगा, आपके पास कोई और चारा नहीं है। अगर आपने इसको होल्ड कर रखा है, मैं पहले RVNL की बात कर रहा हूं, अगर आपने इसको होल्ड कर रखा है और यहां आप देके जाते हैं और 15 दिन में उनका बजट रिवीजन हो गया या कोई अनाउंसमेंट आ गया, आपको बहुत दुख होने वाला है। क्योंकि अनाउंसमेंट आते ही 264 का एक सप्लाई पॉइंट है, उसको ये क्रॉस करेगा, फिर हाथ के हाथ 306, और 306 के बाद आपको ये दिखाएगा डायरेक्टली 390। इतना गैप फिलिंग मूवमेंट, इतना ज्यादा पिट चुका है काउंटर। आपके पोजीशन है, बनाए रखें। अगर नहीं है और ये इस कमेंट्री के बाद आप बनाने की सोच रहे हैं, तो ये सोच लीजिएगा 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, क्या ये कहना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और खरीदना भी चाह रहे हैं तो स्टैगर्ड मैनर में खरीदिएगा। 243 रुपए चल रहा है। पहले भी हम बात कर चुके हैं जब ये इन्हीं लेवल्स पे था कि एक बार आपको 218, 212 के लेवल्स भी दिखा सकता है। अगर उतना आपके पास पेशेंस है तो जरूर पोजीशन बनाइएगा। जुपिटर वैगन की मैं बात कर लेता हूं, नहीं चल रहा है, उमदा काउंटर है, नहीं चल रहा। एक्सपोर्ट भी कर रहा है, नहीं चल रहा। 302 रुपए का एक सप्लाई पॉइंट है, उसको क्रॉस करेगा, और ये भी अनाउंसमेंट के बाद ही करेगा, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। 348 जाएगा और 348 के बाद आपको ये 400 रुपए तक के लेवल्स दिखाएगा। पोजीशन है, बनाए रखिए। नहीं है, इस तरीके से बनाइए कि किसी भी मार्केट करेक्शन में 256 रुपए तक भी आए तो आप और पोजीशन बना सकते हैं। जुपिटर वैगन इज माय फेवरेट काउंटर इन रेलवे।
चलिए ठीक है। मैम टैक्स रेल ले लीजिए, IRFC ले लीजिए, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। टैक्स रेल हालांकि जो है 109 110 के आसपास चल रहा है अभी। अभी क्या व्यू रहेगा आपका? दोनों ही 100 रुपये के आसपास के शेयर, पहले भी डिस्कशन हुआ है आपसे, अभी के लिए क्या राय रहेगी टैक्स मैक्रोरेल और IRFC? चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जस्ट टू रेफर कि यही बात जो मैं बार बार बोलती हूँ कि अभी कमेंट्री आनी है। रचित जी ने बोला फंड्स नहीं है, मैं बोलती हूँ कि फिस्कल डेफिसिट से सरकार गवर्नमेंट अभी जूझ रही है, तो मैं फिस्कल डेफिसिट बोल देती हूँ तो लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है। उसका मतलब यही होता है कि पैसे की कमी है, इसीलिए जो OFS ग्रीन शूज आप देख रहे हैं ना, इसीलिए आ रहे हैं। फिलहाल के लिए पैसा जुटाने की जरूरत तो रहेगी गवर्नमेंट को। और थोड़े समय की बात और है, आपको कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आनी देखनी शुरू हो जाएंगी। अब उसका जुगाड़ कैसे होगा, क्या बेच के आएगा, आई डोंट नो, लेकिन होगा। क्योंकि इसके बिना जब आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक न्यूज है कि वो एक पूरा रेलवे का पूरा एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उसको बूस्ट कर रहे हैं, तो ये महाराष्ट्र लेवल पे तो न्यूज आ चुकी है, ड्राई पोर्ट भी है यहाँ पर ऑलरेडी अडानी का, तो होगा। सब्र रखो, बस थोड़ा सा सब्र। और रही बात यहाँ पे, यस थोड़ा सा और, ज्यादा नहीं, सभी का नंबर आ रहा है, धीरे धीरे इसका भी आएगा। फिस्कल डेफिसिट है, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आएगा। लेकिन अभी फिलहाल चल रहा है टैक्स रेल आपका 109 पर। मैं यहाँ से खरीदने की सलाह आपको दूंगी विद। अच्छा एक और बात, अगर आपकी बाइंग 140 रुपए के ऊपर की है तो आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा स्ट्रेट, यहाँ पर छोड़ ही दीजिएगा पोजीशन अगर ये ब्रीच हो जाए, क्योंकि इसके बाद फिर और सस्ता होगा। 95 रुपीज का क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हैं, फ्रेश बाय कर सकते हैं। पॉसिबल अपसाइड टारगेट स्टार्ट होंगे 130 से लेकर के अप टू 165 का। आई नो आई एम साउंडिंग वेरी एग्रेसिव, बट पॉसिबल है। नजरिया आप लेके चलिए कि इस फाइनेंशियल ईयर तक फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर तक ये टारगेट्स अचीवेबल मुझे लगते हैं विद द सेम स्टॉप लॉस। दूसरा आपने कौन सा काउंटर दिया था? IRFC मैम। IRFC ये भी 100 रुपए के आसपास ही है जी मैम। हाँ ठीक है। 99, यस आप इसको ऐसे समझे कि 97 से 100 की रेंज में बाय ले सकते हैं। डू मेंटेन योर SL एट 91 क्लोजिंग बेस्ड। अपसाइड के लिए टारगेट स्टार्ट होंगे 110 से 125 के। समय लगेगा इसको भी 6 महीने, जल्दी आ सकता है, ये भी सुजलॉन जैसा जल्दी आ सकता है पहला टारगेट, लेकिन समय लगेगा। MTF पे सामान माल नहीं खरीदना। मेरे पास सवाल आए हैं फिर से इस हफ्ते, MTF पे मैं हमने खरीदा है, मैं MTF पे बाय करने की सलाह आपको नहीं देती। प्लीज ये कर रहे हो तो अपनी मर्जी से करो, मैं नहीं बोलती आपको। ठीक है मैम, चलिए तो ये राय यहाँ पर निकल के आई है रेलवे को लेकर के। रेलवे से बाहर निकलेंगे और फटाफट अब थोड़ी सी रफ्तार, क्योंकि आधे घंटे के आसपास का वक्त गुजर गया है और अभी हमारे पास पावर के बहुत सारे शेयर बाकी हैं, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के शेयर बाकी हैं। कुछ कह रहे हैं सर? जी सर 30 सेकेंड। ये एक्चुअली मैम समझा क्यों नहीं पाई आज तक रेलवे की प्रॉब्लम, क्योंकि जिसको ये प्रॉब्लम फेस नहीं होती ना, वो ये प्रॉब्लम मैम चलती फ्लाइट में है। हाँ नहीं, पैसे की बात हो रही है सर। अब जिसके पेट में दर्द होता है ना, वही समझाता है कि पेट के दर्द की परेशानी क्या है। तो पैसा ना होना और गरीबी का आभास जो मुझे हो जाता है, वो आप लोगों को किसी को भी नहीं होता। इसलिए जैसे हमारे राजस्थान में बोलते हैं ना, भाई जी मारे कहने पीसा कोनी, वो वाली हालत सिर्फ मैं ही समझा सकता हूँ। आप लोग फिस्कल डेफिसिट और डाइवेस्टमेंट ये सब बातें बोलते, एक जो डायरेक्ट टू पॉइंट बात वही आदमी कर सकता है जो रेगुलर बेसिस पे ये बात करता हो। अब किसी दिन मतलब जो है रुलाएंगे क्या? मतलब कि अभी आप यहाँ पे बताए आदमी कौन कितना गरीब है, कहेंगे भाई साहब पैसों की बात करने के लिए, दुनिया को पैसे कमाने के लिए बात कर रहे हैं जी। थोड़े दिन पहले कोई बोल रहा था कि सोना लॉकर में रखा रहता है, इतना कहाँ रखो। आप ही बोल रहे थे ना मुझे दे दो, मुझे वही दादी का इतना सोना पड़ा है, पापा का इतना सोना पड़ा है, ये सब छोड़िए सर। नहीं है ना। हाँ अरे अब छोड़िए आगे बढ़ते हैं सर। अब आ जाते हैं फटाफट, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। आप बाद में लोग कहेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट जो है शेयर्स वो छूट गए। वोडाफोन सर फटाफट नंबर आ गया है। अब दोनों लोगों की राय जानना चाहेंगे और यहाँ से सर रफ्तार थोड़ी सी बढ़ाएंगे हम लोग। वोडाफोन पे क्या व्यू रहेगा सर, बताइए। सब 15 रुपए 60 पैसे का टारगेट है, जो बार बार हम बोल रहे हैं। 15 रुपए 40 पैसे अभी होके गया था। कोई भी फ्यूल, कोई भी मोमेंटम आता है, सबसे पहले 15 रुपए 60 पैसे और 17 रुपए मैं बहुत नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। पोजीशन मैं समझता हूं सबके पास है। अगर नहीं है किसी भी मार्केट करेक्शन में, आपको 13.80 से 14.10 तक मिले, पोजीशन बना लीजिएगा। 13 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस होगा और 17 रुपए भी इमीडिएट बेसिस के टारगेट्स हैं, जो आपको कभी भी 15 दिन महीने भर में देखने को मिल सकते हैं। एक बार वो लेवल ब्रीच करेगा,
फिर आएगा इसमें और अच्छा मोमेंटम, और अब उसके बाद मैं 20 रुपए 80 पैसे, एक बार 17 रुपए किस तरीके से ब्रीच करता है तो उसके बाद आपको टारगेट्स दे दूंगा। और सर 17 रुपए जिस दिन अचीव हो जाए उस दिन वो लोग जरूर याद करें जो कुछ महीनों पहले जब मैंने 7 पे 17 का टारगेट दिया था तो मुझे मुंगेरी लाल बोला था। बताइए, मतलब नहीं नहीं बिल्कुल सर, मैं भावनाओं को समझ सकता हूँ आपकी। चलिए अंबाला मैम, वोडाफोन। वोडाफोन में बाइंग ले सकते हैं 14 रुपए 14.5 रुपए के आसपास के रेंज में। अगले हफ्ते most और likely अगर ये मिल मान जाएगा। लीजिए 10 पैसे ऊपर खुला है, क्योंकि 14.90 पे तो है, तो नीचे आने का वेट करें, ये कह रही हैं आप? आ जाएगा। हाँ, खुलेगा मतलब वही ये ना, मतलब नीचे आने पे ही खरीदना है ये। हाँ, वैसे भी आज ये हाल फिलहाल एजीएम में बोल दिया ना कि जियो का डीमर्जर होकर के अलग से लिस्टिंग हो जाएगी, तो उसके पीरियड में थोड़ा बहुत इतना तो डर लगना लाजमी है। लाजमी है। ठीक है, तो 13.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 17 से 20 फिर 25 रुपए के टारगेट के लिए इसमें एक बार और अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि वंस जियो लिस्ट हो जाएगा फिर इसको कोई याद नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा कंपटीशन मार्केट में अच्छा वाला अच्छे घराने से आ जाने वाला है, ग्रुप से। वाह वाह वाह, बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वोडाफोन को दोनों लोगों की प्रतिक्रियाएं हो गई। वोडाफोन पे जो लेवल्स, जिन लेवल्स पे बताया गया वहाँ खरीद सकते हैं। वोडाफोन के बाद हमारे पास जो शेयर है वो है HFCL। HFCL पे सर रचित सर, आप खरीदना चाहेंगे या अंबाला मैम से ही पूछ लूँ? आप तेजस नेटवर्क देख लीजिए सर, है ना, तेजस हमारे रेंज से बाहर है, लेकिन मैं अंबाला मैम से पूछ लेता हूँ HFCL। अंबाला मैम, HFCL खरीदने की तो मतलब क्या ही यहाँ पर सर्किट पे सर्किट चल रहे हैं, टारगेट क्या रखें यहाँ पर? समस्या यहाँ ये आ गई है, क्योंकि डर तो लग रहा है, लेकिन क्या करना चाहिए अब? ठीक है, डर ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगला टारगेट जहां पर आपको अपनी पोजीशन बुक करनी चाहिए, क्योंकि विपुल जी मैंने 165 170 पर बाय करवाया है, और पिछले हफ्ते में आपने 195 90 रुपए की रेंज में भी आपने बोला कि क्या करें, ऐसे बाय करो। ठीक है, तो 240 रुपए समथिंग जहां पर आपको एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी को ऑफलोड कर देना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि 270 नहीं जा रहा, एक्सटेंडेड टारगेट। अगर मंडे को अपर सर्किट नहीं लगता है तो क्या मंडे को खरीद सकते हैं? 200 तक खरीद सकते हैं, 200 तक खरीद सकते हैं। मतलब अगर गिरावट आए तब खरीदना, अभी नहीं खरीदना ना, मतलब क्लियर रहे मामला? नहीं, 200 तक, 200 रुपए तक। और उससे मैं आपका स्टॉप लॉस भी सुन ले कि आपका स्टॉप लॉस उसमें 175 का होगा। बड़े दूर दूर स्टॉप लॉस है, बड़े दूर दूर टारगेट है, तो परसेंटेज को मनी में काउंट कर लो ताकि बाद में आपको अचानक से झटका ना लगे। ठीक है, तो HFCL अब बाय करके जा सकते। विपुल जी, बहुत जरूरी हो जाता है कई बार लोगों को समझाना, मतलब समझ ही लो बस, और कुछ नहीं। समझाना जरूरी होता है, समझ लो। मैं समझ गया मैम, आपने इतना बोल दिया, समझ लो, मैं समझ गया आपकी भावनाएं। आप कहने से पहले मैं समझ जाता हूँ। बहुत शानदार। ये तेजस नेटवर्क सर, जरा बताइए, थोड़ा अपनी रेंज से बाहर है। आज हम लोगों ने बहुत सारे शेयर 200 से इर्द गिर्द बाहर निकल के खेले हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। सर अभी जो बात दिमाग में आई ना, मैं सर पकड़ के क्यों हंसता हूं मैं ये बता देता हूं। अभी मैम ने जिस तरीके से बोला ना, परसेंटेज देख लो, अपने हिसाब समझ लो और बस समझ लो सर, ये बिल्कुल। और क्योंकि वीकेंड में हम बैठे हुए हैं, तो क्या होता है, जब भी एक हस्बैंड होता है ना जो आउटिंग के लिए पूछता है, तो उसको जवाब ऐसे दिया जाता है कि अगर तुम वहां जा रहे हो, उस दोस्त से मिलने जा रहे हो, तो उसके बाद ये चीजें हो सकती है, अब तुम समझ लो तुमको क्या करना है। तो मुझे ना बिल्कुल वो सारी बातें दिमाग में घूमती हुई आ गई कि ये किस तरीके से धमकी देती होंगी साहब, ये मेरे जब ऑन एयर ऐसे बोल सकती है तो पता नहीं ऑफ एयर तो कैसे ही बात वाह कर ले। वाह वाह, बहुत शानदार सर, बताइए सर। तेजस नेटवर्क पे आ जाता हूं सर। तेजस नेटवर्क एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रीच किया है, अब आपको फर्दर अपमूव करता हुआ दिखाएगा। सबसे पहला लेवल 706, और 706 को जैसे ये ब्रीच करेगा अब 760 रुपए तक दिखाएगा। लोअर लेवल से कवरेज हम करके बैठे हुए ही हैं। अगर आप अब इस कमेंट्री के बाद पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाता है 604 रुपए का, वो लगा के रखिए और आराम से बाय साइड ट्रेड करिए। चलिए ठीक है, ये बात तेजस नेटवर्क को लेकर के आ गई है। अंबाला मैम, आप दो शेयर, आप दो करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय थोड़ा सा तेजी से बढ़ रहा है। HFCL पे बात हो गई है। मैम अब ले लीजिए मीशो और IFCI। पहले IFCI ले लेते हैं। IFCI को लेकर के अभी इस रैली के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बहुत लोगों को डर, अब ये लग रहा है कि नहीं, अब ठीक है, अब हो गया जितना होना था, अब नीचे आना चाहिए। आप अब बुलिश नहीं हैं, अब यहाँ से क्या करें? क्योंकि थर्सडे के सेशन में जो गिरावट रही, फ्राइडे के सेशन में थोड़ी बहुत कवर हो गई, लेकिन अभी भी अपने जो 92-93 से जहाँ से टूटा था उससे पीछे है। क्या 85 पे खरीदें, और क्या अभी भी आप बुलिश हैं यहाँ पर?
₹80 के 80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो। 80 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, हिट हो जाए तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद 70 से लेकर के 72 की पोजीशन ओपन हो सकती है। सो प्लीज मेक श्योर, मतलब डाउन साइड ओपन हो सकती है, तो प्लीज 80 रुपए के स्टॉप लॉस अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो एंट्री 84 से 86 खरीदा जा सकता है। आपके टारगेट क्या होंगे? 95 ऑनवर्ड्स अप टू 125। इस 105 के 95 के बाद सीधा फिर 125 है, बीच में फिर कोई रुकावट नहीं है उसको। तो जो भी ले डिसीजन सोच समझ के लिए, यही कारण है जिसकी वजह से मैं बोल रही थी कि जो भी करना है सोच समझ के डिसीजन लेना। बिकॉज इसकी वजह से मेरे पास कई मैसेजेस आए थे, मैडम आपने मेरा घर बर्बाद करा दिया। भैया ऐसे काम मत करो और ना ही ऐसी बातें बोलो। बाय गॉड्स ग्रेस वी आर डूइंग हाँ, मतलब इसमें मतलब समझ नहीं आता इतने ऐसे पैसे लगाते ही क्यों हैं, जो पैसे आपके घर के बच्चे की फीस जिससे जानी है, घर का राशन आना है, घर का किराया जाना है, या ईएमआई आपकी जा रही है, या एसआईपी चल रही है, वो पैसे बाजार में लगाने के लिए कोई नहीं कह रहा है आपसे। कोई नहीं कह रहा है एमटीएफ कि भाई आप कर्जा लेकर के बाजार में पैसे लगाइए ना, आप इससे पैसे कमा सकते हैं। यस मैम, समय, हाँ मैम, जी जी, समय कम है, मैं बाकी इस पे मैं नंबर शेयर कर दूंगी बस। और कुछ लोगों के लिए पता है, कुछ लोग क्या बोलता है कि सो हैप्पी मैम, आप साक्षात लक्ष्मी का रूप है। मतलब किसी ने इलेक्ट्रा ग्रीन बुक किया, मतलब मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई जैसे, एनीवेज इलेक्ट्रा ग्रीन जिन्होंने किसी ने बुक किया 75 लाख रुपीस का प्रॉफिट बुक करके, दे वर जस्ट लिटरली पूरी फैमिली ने अपना फोटो भेजा है, मैम थैंक यू सो मच। बच्चे क्या और मम्मी पापा, मतलब सब लोग बैठ के। तो इट्स योर कॉल। हमारा काम है रिसर्च करना, ना तो मैं आपके लॉस में भागीदार हूँ मांग रही हूँ आपसे, ना ही मैं आपके प्रॉफिट में भागीदार हूँ। मेरा काम है रिसर्च प्रोवाइड करना। ट्रिगर आपको ही दबाना पड़ेगा, बाय और सेल का पे करना, कहाँ पे नहीं। स्टॉप लॉस है मैं जिम्मेदार, टारगेट मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात, ठीक है, यस मैम। ठीक है। अभी मिश्रा की आपने बात की है, 173 पर चल रहा है। एक बार इसमें 160 रुपए का स्टॉप लॉस शायद मतलब काफी कंजर्वेटिव हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा दूर करते हैं। 155 रुपए के स्टॉप लॉस पर 170 165 की रेंज पर थोड़ा सा नीचे और आ जाए तब बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो टारगेट होंगे 200 से 235 रुपए के बन सकते हैं। एक स्टॉक है, मैं रेकमेंड करना चाहती हूँ, समय है तो बता दीजिए। बिल्कुल बताइए जी। ठीक है, एनसीसी ट्रेडिंग 200 के अंदर ये 155 है, तो 3, ठीक है, ओके। तो 155 के पास है, 150 155 इस रेंज में बाय ले सकते हैं। पॉसिबल अपसाइड आपकी ओपन रहती है 180 से 230 की। स्टॉप लॉस आपका 135 रुपए का आपको मेंटेन करना चाहिए। अच्छा अपसाइड छोटे रिस्क पर मुझे यहाँ पर लग रहा है। 180 से 200 का टारगेट, स्टॉप लॉस क्या बताया मैम? 135। ये करंट लेवल पे मंडे को भी खरीद सकते हैं, जिस भाव के आसपास मिल जाए है। हाँ, मतलब अगर बहुत तेज ना हो तो मतलब ठीक है, आधा पौना % 1-2% ऊपर नीचे होगा तो ले सकते हैं। 180-200 के टारगेट, स्टॉप लॉस 135 के, 180-200 के टारगेट यहाँ पर अभी फिलहाल 156 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आ गया 180-200, 2 टारगेट दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर के पास चलते हैं। और रजनी सर, आपके लिए जो 2 शेयर हैं, एक तो पहले फिजिक्स वाला देख लीजिए फटाफट, और फिजिक्स वाला के साथ साथ आप कल्याण ज्वेलर्स देख लीजिएगा। बताइए सर, क्या व्यू रहेगा आपका कल्याण को लेकर के और फिजिक्स वाला को लेकर के? फिजिक्स वाला बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है। फ्राइडे के शो में भी हमने डिस्कस किया था, 126 ऑन कार्ड्स बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल रहा है, बट ये 126 तो बहुत बहुत छोटा टारगेट है। अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 144 से 148 की कूच की तैयारी ये कर रहा है। अगर आप इस मेरी कमेंट्री के बाद अब यहां पे पोजीशन बनाने जा रहे हैं तो स्टैगर्ड मैनर में बनाइएगा, अगर मीडियम टर्म अप्रोच के साथ है। अगर ट्रेडिंग बेट के तौर पे ले रहे हैं तो 116 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और अगर आप पोजीशन ट्रेड के तौर पे ले रहे हैं तो 112 पे और पोजीशन इंक्रीज करने की सोच सकते हैं। इसके साथ साथ कल्याण ज्वेलर्स बहुत ज्यादा मैं कंफर्टेबल हो नहीं पाता हूं। सिर्फ ज्वेलरी स्पेस बिजनेस हम पहले भी बात कर चुके हैं, सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे मैं बात करता हूं। जब तक ये आपको मेंटेन करता हुआ दिख रहा है 368 रुपए के ऊपर, एक मोमेंटम रैली आपको इसमें देखने को मिल सकती है जो इसको 424 रुपए तक लेके जा सकता है, और गोइंग फॉरवर्ड 424 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो 480 तक भी जा सकता है। दो आई पर्सनली डू नॉट लाइक द बिजनेस। ठीक है, ये बात है, ये टेक्निकल लेवल्स पे ये लेवल्स का रखेंगे ध्यान। अंबाला मैम, ग्रो और सम्मान कैपिटल दोनों एक साथ ले लीजिए फटाफट। ग्रो में अभी क्या संभावनाएं अब दिखाई दे रही हैं? क्या यहाँ से भी और तेज़ी की संभावनाएं हैं या नीचे आने का वेट करना चाहिए करंट लेवल पे? क्योंकि पिछली बार इन्हीं लेवल्स के आसपास से थोड़ा सा पीछे फिसला था, मतलब 210 के आसपास, 20 के आसपास जा करके। अभी क्या करें? ग्रो 200 पे खरीद लें क्या? खरीद सकते हैं। 170 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा, 175 का आपका स्टॉप लॉस बैठेगा।
पहले टारगेट पर आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बनेगा, जो कि 210 का ही है, और वैसे ही रखेंगे अभी उसको। दूसरा टारगेट है 240। सो स्मार्ट स्ट्रेटेजी गोना बी दिस, जैसे 210 आ जाए वहां पर आप अपनी बाइंग को ट्रेल कर लीजिएगा, ताकि आपका लॉस कम हो सेकंड टारगेट का वेट करते समय। तो 200 के आसपास 195 की रेंज तक खरीद सकते हैं। इसके साथ एक काउंटर है आईजीएल। आईजीएल में 167 पे चल रहा है। यहाँ पर अगले हफ्ते आपको ये मिल जाना चाहिए 160 से 165 रेंज के अंदर। यहाँ से स्टॉप लॉस 150, अपसाइड 190। अगर आप 2 महीने तक का वेट कर सकते हैं, 4 हफ्ते, तो 190। थोड़ा सा अगर बड़ा समय आप दे दें तो 215 तक के भी टारगेट पॉसिबल है। अभी खरीद के जाना है, मंडे खरीद सकते हैं। 190, 215 दो टारगेट दिए आपने, 190, 215। एक और 200 रुपए का सस्ता शेयर आपको मिल रहा है। 190, 215 दो टारगेट आपको दिए जा रहे हैं। स्टॉप लॉस क्या बताया मैम आपने? 150। 150। टाइम फ्रेम क्या रखे मैम? ये फिर वो बाद में कहेंगे टाइम फ्रेम नहीं बताया जी। पहला टारगेट 2 महीने तक का आप लेके चलो पहले टारगेट को, लेकिन दूसरे के लिए आपको पूरा ये महीना बचा हुआ दिसंबर तक वेट करना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पर आकर के रोकते हैं। सम्मान कैपिटल रह गया ना? हाँ, सम्मान रह गया सब मैम, थोड़ा सम्मान कैपिटल रह गया है। सम्मान कैपिटल आपको 170 तक मिल सकता है अगले हफ्ते। आपका स्टॉप लॉस बैठेगा 160 रुपए का स्ट्रेट। वहीं पर आपका स्टॉप लॉस रख के 190 से 210 के टारगेट्स के लिए इसमें भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। कीप इन माइंड वेरी हाई बीटा काउंटर। ठीक, रजत सर आ जाते हैं फटाफट सर, पावर को लेकर के बात कर लेते हैं। सुजलॉन पे आपके व्यू और जेपी पावर पे आपका व्यू जानना चाहेंगे मैम आपसे। ओला और सुजलॉन ये दोनों पे व्यू, क्योंकि सुजलॉन पे और वोडाफोन पे आप दोनों की राय लेते हैं। रचित सर पहले आप। सर म्यूट है आप। सर जिस तरीके से सुजलॉन प्लेस्ड है अभी, मैं जब तक ये हायर रेंज की ओर कूच नहीं करता, फ्रेश बाइंग अभी यहाँ नहीं बोलूंगा। 62 और 68। लेकिन सर आप ये मानेंगे कि नहीं कि मतलब बात में दम था मेरी? 60 रुपए मैंने बोला था कि आ जाएगा सर इस अगले हफ्ते। वो तो अंबाला मैम ने बोला था ना। नहीं, अंबाला मैम ने कहाँ बोला? अंबाला मैम ने 2 हफ्ते, कितना मैम, कितना 3 हफ्ते बोला था। अभी हम अंबाला मैम के पास जाएंगे। हाँ हाँ, चलिए सर मेरे को ऐसा लग रहा है आपको भी सेबी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ सकती है, जिस तरीके से सारे भाई साहब, मैंने अंदाजा लगाया था, मैंने कोई कॉल नहीं दी थी। चलिए आगे बढ़िए आप। हाँ बताइए। कोई बड़ी बात नहीं है सर, शो खत्म होते होते आप भी डिस्क्लोजर देना चालू कर सकते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार जी सर। नहीं बट हाँ, अनडाउटेड बात है सर। बट ये ना रेंज नहीं तोड़ रहा है सर, मैं परेशान हो गया हूँ, ये रेंज नहीं तोड़ रहा है। और हायर लेवल पे सेलिंग हमेशा हावी होती हुई दिख रही है। आपको अगर इसमें फ्रेश पोजीशन बनानी है तो मैं कहूंगा लोअर लेवल पे आए, 56, 55, 54 ऐसे लेवल पे ही बनाइएगा। 49, 80 का स्टॉप लॉस रहेगा। 62 का पहला टारगेट है, फिर 68 का टारगेट है। वो लेवल्स पे जाने के बाद हम रिविजिट करेंगे, क्योंकि सर मैं एक और चीज बोलता हूँ, सुजलॉन और मेरा रिश्ता ना बिल्कुल वैसा है कि दूध का छला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो मैं इसको बहुत संभाल के चलाता हूँ कि मत बेइज्जती कराइए। इसने जितनी मेरी बेइज्जती कराई मुझे लगता नहीं इस ब्रह्मांड में किसी और की कराई होगी। तो मैं थोड़ा शांति से इसमें अच्छी बात है। इसके साथ साथ सर जेपी पावर, अच्छा जेपी पावर आप देखिए सर, ये तो वही वाली बात हो गई है। अब ये जब तक केस आपका रिजॉल्व नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो रहा है इसमें। और ये अब एक प्रॉब्लम बन गई है। 17 रुपए 40 पैसे के नीचे नहीं देखना है। 17 रुपए के 40 पैसे के नीचे अगर ये जाता है तो कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक होने वाला होगा, तभी ये जाएगा। लेवल्स जहां तक हम बात करें, अगर आज आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहला आपके लिए टारगेट बन जाएगा बहुत नियर टर्म का 23 रुपए। और 23 रुपए के बाद 28 रुपए के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पेशेंस हो तो ही खरीदिएगा, बार बार मत पूछिएगा, क्योंकि ये अब लड़ाई लंबी खिंच सकती है। इसके साथ साथ सर एक इंड स्विफ्ट लेबोरेटरीज पे नजर रख लीजिएगा। 187 लेवल्स पे चल रहा है। यहां पे अट्रैक्टिव लग रहा है। 208 और 236 के टारगेट के लिए ये अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये एक अट्रैक्टिव ट्रेडिंग बेट लग रही है। चलिए, तो 208, 236 के टारगेट के लिए इनस्विफ्ट लैब खरीद करके जा सकते हैं। क्या टाइम फ्रेम रखे हैं? स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? सर इसमें आप ये मान के चलिए 3 हफ्ते का टाइम होराइजन लग सकता है 236 रुपए जाने के लिए। 208 तो आपका कभी भी अगले हफ्ते ही जाने को मिल जाए। स्टॉप लॉस 168 रुपए। स्टॉप लॉस 168 का रखेंगे यहाँ पर इंडस्विफ्ट लैब को लेकर के, और यहाँ पर 208, 236 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इंडस्विफ्ट लैब नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इंडस्विफ्ट लैब पे रखेंगे नज़र। और इसके अलावा मैम अब आपका ओला मैंने आपसे बोला था और सुजलॉन क्या टिप्पणी रहेगी जी?
सुजलॉन में तो अभी 60 रुपए का टारगेट आया है, थोड़े दिन लोगों को एंजॉय करने दो, इसके बाद इसमें थोड़ा एक हफ्ता 4-5 दिन ऐसा हो सकता है कि साइडवेज जाए, रेंजिंग फ्रॉम 57 टू 59.5, मुश्किल से इसी रेंज में कुछ समय बिताएगा। तो वो समय बीतने के बाद एक क्लियर अगले हफ्ते इसमें देखेंगे, अगले हफ्ते क्लोज होते होते फिलहाल तो कोई एंट्री नहीं ली है, तो 60 का टारगेट आया, एंजॉय फिलहाल और जब भी खरीदना होगा जो नई एंट्री के लिए आपने बोला अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट होने देना एक हफ्ते, हाँ थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हाँ हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल। यस अगला जो काउंटर जो मेरी आपने मुझे एक और दिया था, कौन सा ओला दिया मैम था? सामने है स्क्रीन ओला, पर ओके। देखिए जी। यस तो ओला 42.5 पर है, नहीं 42.25 पर है। बाय इसमें 43 रुपए 50 पैसे के ऊपर लेंगे अभी दोबारा लेना है तो, जिनके पास है और जो 43.50 के ऊपर लेने के लिए तैयार है वो लोग 40 रुपए का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस लगाकर इसमें एंट्री बना सकते हैं। रिस्की है अभी ये काउंटर, और आगे के लिए जो टारगेट आपके लिए रहेंगे 50 और 60 के अभी भी इंटैक्टेड है, ठीक है, लेकिन संभल के जरा। एक काउंटर है बाजे, अगर आप समय है तो मैं इसके बारे में, समय इसमें तो ऐसे नहीं है मैम, लेकिन चलिए फिर भी बहुत तेजी से कर लीजिए। 204 205 की रेंज में, 200 से 205 की रेंज में अगले हफ्ते कौन सा स्टॉक बताया मैम? BAJEL बाजेल। बाजेल, अच्छा बाजेल प्रोडक्ट, ठीक है सर जी मैम। ठीक है जी बिजली, हाँ ठीक है, ये भी पावर सेक्टर का ही स्टॉक है, ट्रांसमिशन वगैरह में काम करता है, तो अगर एनर्जी स्टॉक्स में अगले फेज की वो आएगी, मतलब तेजी आएगी तो ये चल सकता है और भी। तो 200 से 205 के रेंज में बाय, स्टॉप लॉस रहेगा 180, क्लोजिंग बेस टारगेट रहेंगे 240, एक ही टारगेट आप चेस करो, आते आते अगर लगेगा रिवाइज करना है तो देखेंगे, बट फिलहाल तो इसमें बाइंग का भी लेके जा सकते हैं। 180 का स्टॉप लॉस, 240 का टारगेट यहाँ पे रखेंगे नजर। और मैम टाइम फ्रेम क्या रखें? 2 मंथ्स जी 2 महीने 2 महीने, अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए, वो आवाज़ आपकी आई नहीं यहाँ तक। चलिए बाजेल पे रखेंगे नज़र। और इसके अलावा अब पावर के जो बाकी स्टॉक्स हैं सर फटाफट एक और स्टॉक में शेयर आगे मैम आगे कर लीजिएगा। पहले जरा आर पावर और अदानी पावर जरा डिस्कस कर लेते हैं। बताइए सर जरा अदानी पावर पे अभी करंट लेवल पे क्या करें? बीच में एक दिन परसों जो है अच्छी रैली थर्सडे को देखने को मिली थी। अभी आर पावर और अदानी पावर पे आपका व्यू क्या होगा? मैम आप SJVN और NHPC दोनों पे व्यू आपका चाहिए, सिर्फ लेवल के साथ साथ, और साथ ही साथ अगर आप बता सकें जो अगली कॉल आप बताना चाह रही तो उसमें बता दीजिएगा। अर्चित सर। ठीक है सर, आर पावर इंफ्रा हमने पहले भी डिस्कस किया था, बिल्कुल आइडिया की तरह, जेपी पावर की तरह अब वो लेवल्स आ गए हैं, खरीदना चाहें तो खरीदिएगा, छोटी छोटी क्वांटिटी, और अभी चल रहा है 26 रुपए 22 रुपए तक ये आ सकता है, सिर्फ खरीद के रखने के लिए है, ट्रेडिंग कॉल नहीं है। जैसे आपने आइडिया का परफॉर्मेंस देखा, जेपी पावर का कुछ हद तक देख रहे हैं, यस बैंक का देखा, टर्न अराउंड स्टोरी, टेक ओवर कैंडिडेट बनेगा तब मूवमेंट आएगा, टाइम होराइजन उतना ही लेके चलना है, आर पावर में उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अडानी पावर की हम बात करें, एक मोमेंटम आया है लोअर लेवल से, और 224 रुपए के हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं बार बार, उन्हीं लेवल से एक सपोर्ट लेता हुआ ये मोमेंटम में है। कुछ बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, बट जैसे ही ये एक मतलब बस रेंज बाउंड मूवमेंट करेगा, और 256 का हायर साइड है, 224 220 का लोअर साइड है, इस रेंज में ही ट्रेड करेगा। इस रेंज के हिसाब से ट्रेडिंग बेट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। चलिए ये बात तो हो गई आर पावर को लेकर के। मैम जो आपको काउंटर दिए गए हैं दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे फटाफट, और साथ ही साथ जो आपके रिकमेंडेशन। हाँ जी, SJVN 72 के पास में चल रहा है, 70 से 72 की रेंज में एक अटेम्प्ट कर लो बाय करने का, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 65, अगर ये टूटा तो दोबारा अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस इज दिस ओनली। यहाँ पर जब आप खरीदारी कर लेंगे तो आपके लिए टारगेट स्टार्ट होंगे, एक टारगेट आप चेस करो 90 रुपीज का, समय लेके चलना आपके दिमाग में 3 से 4 महीने का। दूसरा है NHPC, 75 के आसपास मिलेगा, नेक्स्ट वीक भी बाय करके जा सकते हैं, गॉट टू मेंटेन स्टॉप लॉस 70, टारगेट की स्टार्टिंग होगी 85 से, क्लोज टू 100 पॉसिबल है, लेकिन एग्रेसिव है काफी, तो 85 के बाद आपकी मर्जी बुक करना है या फिर ट्रेल करके आगे बढ़ना है। काउंटर जो मेरे रडार पर है वो है पावर इंडिया, सॉरी पावर ग्रिड, 292 292 पर क्लोज हुआ है, इसी रेंज के आसपास 5 पॉइंट ऊपर नीचे एब्सोल्युटली फाइन, इस रेंज के आसपास आप खरीद सकते हैं। 270 स्टॉप लॉस, टारगेट 310 एंड 340, तो 310 340 के टारगेट रखें, और अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं, मतलब नेक्स्ट वीक खरीद सकते हैं मंडे को ना। 310 340 तक के टारगेट खरीदने की सलाह। स्टॉप लॉस क्या बताया मैम?
270। ठीक है। सर जरा GMR पावर देख लीजिए, और हमारी रेंज से बाहर तो है, पर टाटा पावर पे, चूंकि पावर पे हम लोग बात करते हैं तो अक्सर इसका जिक्र करते हैं, दोनों आप ले लीजिए सर। सर GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा 101 रुपए पे चल रहा है, और जिस तरीके से पोजीशन है अभी कुछ बहुत ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। इसमें मोमेंटम आएगा जब ये 110 रुपए को ब्रीच करेगा, फिर आपको 116 और 116 के बाद 124 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। पोजीशन है या बनाना चाह रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से ये पोजीशन है, यहां से 11 रुपया तक का डाउन साइड, मतलब 89 रुपीज तक का आपको डाउन साइड आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर उस चीज को हैंडल कर सकते हैं तो ही पोजीशन बनाइएगा। इसके बाद सर कौन सा बोल रहे हैं आप GMR के अलावा? GMR पावर और साथ ही साथ सर टाटा पावर हमारी रेंज में से बाहर है, लेकिन फिर भी हमने रख लिया इसको। सर टाटा पावर 402 रुपए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हायर लेवल पे ये बात भी कही थी कि आप इसमें अब एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। पावर एज अ स्पेस अभी देखना होगा, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी है। नियर टर्म अपसाइड जो है 425 424 और डाउन साइड 390, अभी इसी रेंज में मूव करेगा। अकॉर्डिंगली अपना ट्रेडिंग प्ले रखें। अब माला मैम एक रह गया, इरिडा रह गया है ना, इरिडा को भी जरा कवरेज में ले आइए फटाफट। और इरिडा के साथ साथ पावर से बाहर निकलते हुए जानना चाहेंगे फटाफट जो है जय भारत मारुति को लेकर के क्या व्यू रहेगा आपका। अगर रचित सर मुस्कुरा रहे हैं, आप भी अगर ऐड करना चाहें तो कुछ ऐड कर सकते हैं। अंबाला मैम कंटिन्यू। जी मैम। इरेडा 127 125 बाय रेंज, वाइड कर लीजिए थोड़ा, अगर ऊपर भी खुल जाए तो भी 130 तक भी 125 130 बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर अभी थोड़ा दूर रखेंगे, 112 रुपए क्लोजिंग बेस्ड। टारगेट होंगे स्टार्ट आपके 140 से 170 के, और बाय करना चाहिए उन लोगों को भी एवरेज की अगर गुंजाइश हो आपके पास, जिनकी बाइंग 140 से ऊपर की है पहले से। तो आप कटे तो नहीं, अपने स्टॉक तो नहीं, अपना मतलब स्टॉप लॉस नहीं लिया है, तो ये एक मौका है जहां पर आप एवरेज करके थोड़ा सा अर्ली एग्जिट मतलब ढूंढ सकते हैं। तो अगर आपकी बाइंग 140 की है, इसके ऊपर की है, तो यहाँ पर आप चाहें तो पुराने लोग थोड़ा बहुत बाइंग भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। दूसरा आपने अच्छा मुझे याद आ गया क्यों हंसे, जय भारत मारुति, मैंने जय प्रभु मारुति बोल दिया था पिछली बार। ठीक है, तो 170 के पास में है। मैंने पिछले फ्राइडे पूरा प्रॉफिट बुकिंग के लिए अपडेट दे दिया था, तो अब डिस्काउंट आएगा अगर 140 और 150 के पास तो खरीदेंगे, या फिर वापस से कोई फ्रेश बढ़िया ब्रेकआउट मिल जाए तो फिर से एक मोमेंटम ट्रेड कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ एट दिस करंट प्राइस नो एंट्री। नो एंट्री, यह बात है। चलिए एक सर एक मोमेंटम वाला शेयर जरा देखिए, वो है भारत गियर्स इस ऑटो एंसिलरी सेक्टर में, और दूसरा है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले भारत गियर्स डिस्कस कर लेते हैं। इस हफ्ते अच्छा मोमेंटम अगर हम देखें तो देखने को मिला है, क्या अभी भी संभावनाएं हैं भारत गियर्स के अंदर? 8-9% की रैली जो है फ्राइडे के सेशन में रही, पूरे हफ्ते अगर हम देखें तो ये जो है करीब 20% चल गया है। सर क्या अभी भी दम बचा है? सर एक चीज ऐड कर देता हूँ, बिल्कुल मैम सही पकड़ी थी। वो जय भारत मारुति के लिए मैं क्यों हंसा था, आपने कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला था, तो सर छोटे शेयर ऊंची छलांग का ये हिस्सा रहा है। 80-85 रुपए 90 रुपए हमने हमेशा कहा है, और अभी भी ये कहेंगे कि फर्दर अपसाइड इसका बाकी है। टाइम होराइजन आपको लेके चलना पड़ेगा। 224 रुपए तक के लेवल्स आपको ये बनता हुआ दिख सकता है। अगर पोजीशन है उन लेवल्स की तो मेंटेन कर लीजिए, अगर बाइंग पोजीशन करना चाह रहे हैं तो 170 चल रहा है, थोड़ा सा कूल ऑफ कर लेने दीजिए। 156 से 164। एक सेकंड जय भारत मारुति दिखा दीजिए स्क्रीन पे ना, वो लोग कंफ्यूज जाएंगे। 170 की बात हो रही, जय भारत मारुति की बात हो रही। जी सर, हाँ कंटिन्यू सर। तो सर 156 से 164 की रेंज में आएगा, पोजीशन बना लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं भारत गियर्स। सर बहुत ही उम्दा काउंटर है, और अभी जिस तरीके से चल रहा है मैं फर्दर अप मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये मोमेंटम आपको 148 रुपए तक तो जाता हुआ दिखता है। फ्रेश पोजीशन यहां नहीं बनाएंगे, जिनके पास है वो बने रहेंगे। अगर आप फ्रेश पोजीशन आज देखने के बाद बनाने की सोच रहे हैं तो इसके लिए एक चीज सजेस्ट करूंगा, एक रेंज है 118 से 126 की, इस रेंज में स्टैगर्ड मैनर में अपनी पोजीशन आप बना लीजिए। हाँ चलिए, अब जो है, और सर वो दूसरा शेयर सॉरी सर, अशोक लीलैंड लोअर लेवल से इसने एक परफॉर्मेंस दिखाया है। रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस था, बिल्कुल एट कस्प आ गए। 160 रुपए तोड़ लेने दीजिए। 160 रुपए जैसे ही तोड़ेगा 178, और 178 के बाद 210 रुपए तक की तैयारी कर रहा है। वॉल्यूम बिल्डअप भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो अभी खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अब जरा मैम आप ले लीजिए जमुना ऑटो,
और साथ ही साथ क्वालिटी वॉल्स, ये 2 शेयर आपके हिस्से जा रहे हैं। दोनों में जरा फटाफट देखिए क्या करना चाहिए करंट लेवल पे। जमुना ऑटो 132, 130 से 135 की रेंज, थोड़ा सा गैप डाउन, थोड़ा सा गैप अप भी चलेगा, बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 120 रुपए का क्लोजिंग बेस्ड, टारगेट होंगे 150। तो ये एक टारगेट के लिए जमुना ऑटो बाय कर सकते हैं। दूसरा कौन सा काउंटर दिया था आपने? जमुना ऑटो 150 तक के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 120 का स्टॉप लॉस, ये कहा ना आपने? हाँ ठीक है। जी। हाँ, दूसरा मैम आपके लिए क्वालिटी वॉल्स, आपकी भी रिकमेंडेशन दी, और मतलब प्रदीप जी तो मतलब जो है पूरे प्रोडक्ट को मतलब बाकायदा फोटो वोटो भेजते रहते हैं, कौन सी आइसक्रीम पसंद है उनको। तो अभी क्या करना चाहिए क्वालिटी वॉल्स को लेकर के अभी? और एक मैं हूँ, मैं तो घर पे आइसक्रीम बनाती हूँ बेटी के लिए अपने। वाह वाह, ये मतलब आप फिर भी माँ मैंने है ना मैम। हाँ, आपने बताया था वो, हम नहीं, एक बार आपने तो- जब से बताया तब से मतलब ऐसा लिख करके रखा हुआ है ना नो मैंने। लिटरली बहुत सारे लोग दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू मदर ऐसे बोले, वाह वाह, क्या बात वाह, है। वाह। चलो ठीक है, तो क्वालिटी वॉल्स वो हम हिंदी मीडियम वाले हैं ना मैम, तो थोड़ा सा मतलब जो हिंदी में कर दिया जी मैम। ठीक है। हाँ 34, 35 के पास में डिप में मिले तो खरीद सकते हैं। टारगेट जो आपके होंगे 39.50 ऑनवर्ड्स अप टू 45, देन 50 के टारगेट्स के लिए। अभी एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पर मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि चल के वापस से स्टॉक जब आता है तो थोड़ा सा रिस्की रहता है उस समय। तो आपका क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस 31 का आपको मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसको थोड़ा सावधानी से हैंडल कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें हाई बीटा बन गया ये भी अभी, तो आप इसमें एंट्री ढूंढ सकते हैं रेंजिंग फ्रॉम 34 टू 35। हाँ एक ये और- हाँ एक हाँ बताइए। एक स्टॉक है, यस, दैट इज इंडी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट एक्चुअली है। लेकिन इसका काम है ट्रांजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इस सब में काम करना। तो फिलहाल इसमें एक वॉल्यूम दिख रही है, फिलहाल इसमें प्राइस में मूवमेंट दिख रहा है 174 के आसपास। आप इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीद के जाएं तो बेहतर रहेगा। जी। 185 रुपए से लेकर के 200 रुपए के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस देख लीजिएगा। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर क्लोजिंग बेस्ड पर जी। 165 का लगाए तो चलेगा। चलिए ठीक है, ये बात है। अब जरा एक पावर का एक स्टॉक रह गया था, आइनॉक्स विंड छूट गया हमसे। तो आइनॉक्स विंड अपनी कवरेज में आप लेकर के आ जाइए, और विक्रम सोलार, ये दोनों काउंटर्स पे फटाफट सर आपकी राय जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं इसे आप? सर विक्रम सोलर के लिए तो शायद न्यूज आई है फ्राइडे को, उसमें खबर आ गई है, एनसीएलटी जी। में जा रहे हैं ये। और प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख रही है। अभी क्लियर केस एग्जिट, नई कोई पोजीशन बनानी है। अगर पोजीशन है तो प्लीज एक बार एग्जिट कर लीजिए, जो पैसा मिल रहा है फ्री करिए। नॉट दैट आई विल टेल कि ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, बट एक बार एनसीएलटी का जहां नाम आ जाता है हमें दूरी बना के रख लेनी चाहिए। पता नहीं किस तरीके से शेयर रेशियो होगा, वो सब चीजें बनती हुई दिखेंगी। आइनॉक्स विंड की हम बात कर लें, अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यूड है, पहले भी था अभी भी है। मैं नहीं देख पा रहा है इसमें कोई अपसाइड, जब तक आपको ये क्रॉस करता हुआ नहीं दिखता 112 और उसके बाद सस्टेन मूवमेंट नहीं करता, मेरी तरफ से इट्स अ स्टे अवे। ठीक है। सर एक क्यूपिड व्यू आप देख लीजिए कंटिन्यू पे। मैम मैं उसमें बोल नहीं पाएंगी क्योंकि उनके पास पोर्टफोलियो में है, लेकिन इस पे सवाल बहुत रहते हैं सर। आपका व्यू इस पे बहुत सकारात्मक नहीं है, लेकिन चार्ट्स क्या कह रहे हैं और क्यों नकारात्मक है, एक लाइन में अगर आप बता सकें तो, क्योंकि चल रैली तो सर धुआंधार रही है। अब ये कहाँ तक जाके रुकेगा, क्या करना है जी? 220 का पीए मल्टीपल हो गया है, ऐसा तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है इसका जो ये है। और मैं बहुत टाइम से सर प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखेंगे ना तो 52 टाइम हो गया है। मतलब जो बुक वैल्यू है, जो एसेट की वैल्यू है, उसका 52 गुना शेयर का प्राइस हो गया। मेरे माथे के बाहर रहती है ये सब चीजें, मैं इतना दूर का फंडामेंटल चीजें नहीं समझ पाता। अब बात आ जाती है टेक्निकल्स की। 164 रुपए के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, अपसाइड जर्नी लिक्विडिटी ड्रिवन है, आपको चलती हुई दिख भी सकती है। हो सकता है 188 200 रुपए तक भी जाता हुआ दिख जाए। मैं रिकमेंड पहले भी नहीं कर पाया था, मैं रिकमेंड अभी भी नहीं कर पाऊंगा कि खरीदारी करें। इस मामले में रचित जी और प्रदीप जी की राय जो है ना, वो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंबाला मैं मैम, बहुत सारे शेयरों में गलत हुआ हूं, ऐसा नहीं नहीं, ठीक 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 ठीक। अब Okay, the reason is its profitability and monopolic nature in the business. That's why इसका जो कॉन्ट्रासेप्टिव इंडस्ट्री में जो इसका खुद का मोनोपोलिक सिचुएशन है ना, तो इसकी वजह से इसका जो मतलब पोजीशनिंग है, उस पोजीशनिंग की वजह से इसको वेटेज हर बार मिलता है और प्रॉफिटेबल कंपनी है। ठीक। That's why. सवाल आपके लिए था ईपैक प्रीफैब। EPAC। हाँ ईपैक का प्रीफैब, ये अंशुल जी की शायद बीच में रिकमेंडेशन रही, और एक है रेडिंगटन। ये दोनों ही हमने इस बार कवरेज में लिए मैम, तो दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। ओके, ईपैक प्रीफैब अभी 268 पर आया है। हाँ। हो सकता है रिस्क लेने की
गुंजाइश है यहाँ पर दोबारा से। रिकमेंडेशन मैंने इसको 150 पे किया था वैसे। तो 300 रुपए तक के टारगेट दिए गए हैं, बीच में आपको 200, 230 और फिर 300 के टारगेट थे। दो ये आगे वाला बचा काउंटर हुआ नहीं, है। ये वाला काउंटर नहीं, इसको जरा बता दीजिए। इपैक ड्यूरेबल नहीं, इपैक प्रीफैब के नाम से होगा। यस मैम, आप कंटिन्यू कीजिए जी। तो 268 के 260 से 265 के आसपास मिल जाएगा अगले हफ्ते, यहाँ खरीद के जा सकते हैं। स्टॉप लॉस नेक टू नेक बहुत ही छोटा रखना, 245 रुपए क्लोजिंग बेस्ड। ये गया तो और नीचे जा सकता है स्टॉक, तो सावधानी से इसमें पोजीशन आप बना सकते हैं। 300 से लेकर के अब जो अगले टारगेट है 300 एंड 340 पॉसिबल है। रेडिंगटन 280 के पास से 270 की रेंज तक भी खरीद सकते हैं, यानी थोड़ा डिस्काउंट है तो भी डरना नहीं। 280 270 इज अ बाइंग रेंज। आपके स्टॉप लॉस बनेंगे यहाँ से 250 का, अपसाइड बनेगा 320 तक मिनिमम। इसके बाद रिवाइज कर लेंगे क्योंकि एक्सटेंशन मूवमेंट कर सकता है। कहां तक करेगा, 400 जाएगा कि 450, वो बाद में डिसाइड करेंगे, बट अभी तो 320 के लिए इसको देख सकते हैं। नया खरीद सकते हैं, ये आ गया इपैक भी और yes, रेडिंगटन yes, भी आ गया जी। नया खरीद सकते हैं। हाँ, और रेडिंगटन के साथ में एप्पल का भी कुछ कनेक्शन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। हाँ, तो अभी नया मॉडल लॉन्च होने वाला है अक्टूबर में, तो हमेशा से होता है कि उसके लॉन्च से पहले स्टॉक मूवमेंट करना शुरू कर देता है, तो वही मूवमेंट है ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसी के साथ अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है, और जो है अब कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। जाने से पहले कोई रिकमेंडेशन और कुछ अगर ऐड करना हो तो फटाफट सर 10 सेकंड में ऐड कर सकते हैं। नहीं सर। नहीं, हाँ अमाला मैम कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मतलब रिकमेंडेशन है बस कि अभी यस एक और काउंटर है, एक रह गया यस बैंक। यस बैंक पे आप लोग, हाँ मुझे लग रहा था कुछ बड़ा छूट रहा है। यस बैंक फटाफट मैम बाकी छोड़ दीजिए, और बाकी आप जो ऐड करना चाहिए ऐड कर सकते हैं। दोनों लोग बता दीजिए यस बैंक के, दोनों की रिकमेंडेशन रही है जी। ठीक है, यस बैंक में अभी खरीदारी मैं तो नहीं कर पा रही, मैं बीडीएल में ज्यादा प्रेफर करूंगी क्योंकि इसमें रिस्क बहुत बढ़िया है। बाकी बेच के जाओ खाली कर दो ऐसा नहीं बोल रही हूँ। 25 का टारगेट दिया था, उसको पहले एंजॉय करो, थोड़ी देर सस्ता होगा तब देखेंगे। फिलहाल मैं रिकमेंडेशन आपको बीडीएल पे देना चाहती हूँ। अगर आपने पिछले हफ्ते 2 बार दिया था, नहीं भी खरीदा है, अब देख लो इसको नजदीकी से। भारत डायनामिक्स की बात करें ना? यस हाँ जी। और रेंजिंग फ्रॉम 1300 अप टू ये अभी तक 1380 आ चुका है, बट स्टिल बुलिश। सिर्फ कैंडल देख के नहीं, फंडामेंटल्स देखकर ये बात आपके सामने आ रही है। तो यहाँ पर आपको 1350 से लेकर के 1380 भी अगर मिलता है तो 1270 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर 1470 ऑनवर्ड्स अप टू 1600 के टारगेट्स अगले 3 महीने के दायरे पर चेस कर सकते हैं। और अगर आप इसके आगे होल्ड करना चाहते हैं तो 1800 इज समथिंग दैट यू कैन चेस फॉर, बट यू गॉट टू होल्ड फॉर अनदर लाइक 6 मंथ मोर। तो 3 महीने से 6 महीने के टारगेट्स है। चलिए ठीक है, यस बैंक पे आप कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं रचित सर। सर यस बैंक बहुत लोअर लेवल से हमारा साथी बना हुआ है, हम साथ नहीं छोड़ रहे इसका। यहाँ पे आप अगर बाइंग की बात कर रहे हैं स्टैगर्ड मैनर में करिएगा। क्यों करिएगा? ये 23 रुपए 30 पैसे तक आपको एक डाउन साइड मूवमेंट दिखा सकता है। लक्ष्मण रेखा जो है वो 21 रुपए 20 पैसे है। 21 रुपए 20 पैसे के नीचे किसी हाल में नहीं देखना है। 28 रुपए और 28 रुपए के बाद 32 रुपए तक जाता हुआ आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकता है। स्टैगर्ड मैनर में करेगा। आपने जैसे कॉल शेयरिंग की बात करी थी ना, तो अंबाला मैम का ना अब जो नया स्टाइल है, 2 पॉकेट है उनके पास। यहाँ पे उनकी होल्डिंग वाली पॉकेट है और यहाँ पे कॉल वाली पॉकेट है। अब जैसे कॉल मांगते टड़क करके एक और कॉल निकाल के दे देती है। मैं मना कर रहा था कि नहीं मैम बोलिए अरे रुको भाई, अभी है। आप अगर 10 मिनट और खींचेंगे मैं आपको बता सकता हूँ 10 मिनट में मैम 5 कॉल तो और पक्का देंगे। सही बात है। चलिए, लेकिन अभी के लिए कार्यक्रम को करेंगे समाप्त। बहुत सारे शेयरों पे हम लोगों ने बातचीत कर ली, बहुत सारे नए शेयरों पे भी बातचीत हुई है, पुराने पर भी तो हम लोग डिस्कशन कर ही रहे हैं ताकि लोगों को एक फॉलो वो मिलता रहे, स्ट्रेटजी जो है क्या रहती है। लेकिन आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर लिंक को शेयर करें। जितने ज़्यादा लोग देखते हैं हम लोग का भी उत्साहवर्धन होता है, कुछ और करने का मन करता है। तो ठीक है, अब ये जो है आप लोग देखते रहिए, पहुंचाते रहिए और प्रतिक्रिया देते रहिए। आजकल जो रस ले रहे हैं ना, ये जब से बाजार थोड़ा सा हल्का क्या हुआ है, ये तो आज तो आपको दुखी होना चाहिए। 24,000 के ऊपर बंद हो गया सर। चलिए डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट है सर, वो टेंशन नहीं। चलिए डिस्क्लोजर, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन और एक फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। सर एक सवाल छोटा सा बहुत देर से पूछना चाह रहा था। जब घर से निकले थे तो भाभी जी पूछी नहीं थी सनफ्लावर बन के आप जा क्यों रहे हो? और जब बाहर निकले थे तो धूप का रिफ्लेक्शन कितना बड़ा
ये जरूर है। वाह वाह वाह। अब अगर मंडे बाजार जो है ना 200 पॉइंट उछल गया तब मैं ये हंसी देखना चाहूंगा। बहुत शानदार। मैम डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर के साथ इंस्टाग्राम पर कुछ वायरल हो रहा है, और वो वायरल ये है, छोटा सा ही जस्ट, समय मैं कम ले लूंगी, डिस्क्लोजर जल्दी निपटा दूंगी। वायरल ये हो रहा है, Melanie begged me to take a picture with her. She wanted a picture with me so badly. I wouldn't have taken it, but I felt sorry for her. And Melanie जी का कहना ये है, it's completely made up. Neither me, I or nor Italy never beg. Don't know why he behaves like this with his allies. ये ट्रम्प और मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट और आपकी इटली के प्रेसिडेंट के बीच में हो रहा है। तो मतलब एक क्लास का एक बड़ा नटखट सा बच्चा होता है ना, जो बड़े बाप की बिगड़ी सी औलाद रहती है, It's behaving like this. It's so bad. I mean, अमेरिका जैसी कंट्री के साथ में ऐसे वाले स्टेटमेंट, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल कुछ रहे भी हैं। चल रहा है weekend मैम, में दुनिया थोड़ा क्या ही बोला जाए, क्या बदल रही है। मुझे लगा कि आजकल मेरी जो हंसी है ना उस पे मैम ये कमेंट कर रही है नहीं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अंबाला मैम डिस्क्लोजर I mean, वीकेंड है, देखते रहिए न्यूज, क्योंकि शायद साहब का मूड इस बार फिर से खराब है, इसलिए मेलोनी के पीछे पड़ गए इस बार। चलो, सो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, जो भी हम लोगों ने बातचीत की है। जितने भी स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन दिया है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द रिकमेंडेड स्टॉक। यस, मेंबर्स के पास जरूर हो सकते हैं, जो हमारे दर्शक है उनके पास भी हो सकते हैं। जो भी डिसीजन लो फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रेप्लिकेट नहीं होती, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और एक बार जरा इंस्टीट्यूट लैब दिखा दीजिएगा, शायद जाते हैं वो उस समय दिखा नहीं पाए थे हम लोग, तो स्क्रीन पे जरा अगर हो सके तो दिखा दीजिए। हाँ ये देखिए 208 236 इंट्राडे हाई पे बंद हुआ है 12% की तेजी के साथ। ये 168 का स्टॉप लॉस, दो दर्शक जो आखिरी में चले गए होंगे पहले, थोड़ा उनसे मिस हो गया होगा, तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रति सर थैंक यू, अमाला मैम थैंक यू, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, बने रहिए बोनस के साथ। मंडे देखते हैं क्या होता है। मंडे को सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे जुड़िए हमारे साथ, बातचीत करेंगे। फिर फिलहाल के लिए नमस्कार।